नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक शिकारी की, एक वादे की, एक धोखे की और एक ऐसे भयानक खंडहर की जिसका राज कोई नहीं जानता। कहानी में आपको दोस्ती, मजबूरी, लालच और आखिर में किस्मत का एक ऐसा खेल देखने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर आप हमारे चैनल ममता हिंदी कहानियां पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। सुंदरवन नाम का एक बड़ा ही भयानक जंगल हुआ करता था जो दूर दूर तक मशहूर था। उसी जंगल के पास एक शिकारी रहता था जिसका नाम था मंगलू। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। मंगलू तो अभी नौजवान था, जबकि उसकी पत्नी की उम्र ढल चुकी थी, वो अधेड़ थी। अब मंगलू की इस अधेड़ पत्नी के पीछे भी एक कहानी थी। उस जंगल से कोई 5 मील की दूरी पर किशनपुर नाम का एक गांव था, जहां भोला नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो अक्सर अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाया करता था। तो रास्ते में जंगल के पास ही उसकी जान पहचान मंगलू शिकारी से हो गई। मंगलू उस जंगल के पास वाले घर में अकेला ही रहता था। मंगलू बहुत बड़ा शिकारी था। कहते थे कि उसके सामने से शिकार का बचकर निकल जाना नामुमकिन था। तो किसान भोला ने उससे दोस्ती कर ली थी। वो अपनी खेती बाड़ी का काम निपटाने के बाद अपनी पत्नी के साथ जंगल में बकरियां चराता था। वो अपने शिकारी दोस्त के भरोसे जंगल में बिना डरे काफी अंदर तक जाकर बकरियां चराता था। तो उसके दोस्त मंगलू ने भी कह रखा था कि तुम बिल्कुल मत डरना, मैं हूं ना। भोला अब बड़ी रिठाई के साथ जंगल के और अंदर तक जाने लगा था। एक दिन भोला अपनी पत्नी के साथ बकरियां लेकर जंगल गया हुआ था। उधर कई दिनों से शिकारी कुत्तों की नजर भोला की बकरियों पर लगी हुई थी। वो मौका देखते ही झुंड बनाकर, कोई 101 शिकारी कुत्ते थे, बकरियों पर टूट पड़े। अब मंगलू शिकारी तो भोला के साथ था नहीं, वो बेचारा अकेला था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम जल्दी से दौड़कर मंगलू को बुला लाओ, तब तक मैं इन शिकारी कुत्तों से बकरियों को बचाने की कोशिश करता हूँ। उसकी पत्नी भागी भागी मंगलू के पास गई तो मंगलू जल्दी से उस औरत के साथ जंगल में गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी कुत्तों ने सारी बकरियों को मार डाला था। कुत्तों ने भोला को भी बहुत बुरी तरह से काट लिया था। वो जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। मंगलू ने गुस्से में आकर कई शिकारी कुत्तों को मार डाला तो कुछ वहां से भागने में कामयाब रहे। मंगलू जल्दी से अपने दोस्त के पास आया, लेकिन अब उसका बच पाना बहुत मुश्किल था। भोला को मरते वक्त भी अपनी पत्नी की चिंता खाई जा रही थी। तो उसने मंगलू से कहा, भाई मैं तो अब मर जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मेरी पत्नी से ब्याह कर लेना। वो बस इतनी ही बात कह पाया और मर गया। मंगलू बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसकी अपनी उम्र तो अभी बस 20 साल की ही थी, लेकिन उस औरत की उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। अब अपने दोस्त को दिए वचन की खातिर उसे उस अधेड़ औरत से शादी करनी पड़ी। वो औरत भी मंगलू के साथ रहने लगी। वो थोड़ी पूजा पाठ करने वाली औरत थी। तो वो मंगलू को सलाह देने लगी, देखो मैंने अपने पहले पति को भी सलाह दी थी कि बकरियां मत पालो, तुम किसान हो तो गाय रखो, भैंस रखो, बकरी पालना और फिर खुद अपने हाथों से उसे कसाई को बेच देना, ये तो जीव की हत्या करने के बराबर हो जाता है। जिस जीव को तुम खुद पालते पोसते हो और बाद में फिर उसकी गर्दन पर छुरी फेर दो या कसाई से कटवा दो, यह एक बहुत बड़ा पाप है। आप यह बुरा काम छोड़ दो, नहीं तो इन बेजुबान जीवों की आह एक दिन आपको ले डूबेगी। इन्हीं जीवों की आह ने ही मेरे पहले पति को बिना समय के ही मौत का निवाला बना दिया। अब आप मेरे पति हो, मैं कभी आपका बुरा होते हुए नहीं देख सकती। मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, मुझे दुनिया के तजुर्बे हैं। मैंने इंसानों को अपने कर्मों का फल भोगते हुए देखा है, इसलिए आज से ही शिकार का काम बंद कर दो। मंगलू बोला, भाग्यवान, आप कह तो ठीक रही हो, लेकिन मैं एक ही दिन में अपना धंधा नहीं बदल सकता। मैंने जब से होश संभाला है बस एक ही काम सीखा है, शिकार करना। अब अगर इसे एकदम से छोड़ दिया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। वैसे भी मैं किसी गांव में नहीं रहता, यह जंगल के पास मेरा अकेला घर है। अब मैं कौन सा दूसरा धंधा करूं? जंगल के शिकार को तो कसाई खुद आकर खरीद ले जाते हैं, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता।
लेकिन जैसे ही कोई दूसरा धंधा करूंगा मुझे गांव और हाट बाजार के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसकी पत्नी बोली, किसी भी नए धंधे को करने के लिए आप अकेले नहीं हो, मैं भी तो आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम जंगल से लकड़ी और फल भी तो लाकर उसे बेच सकते हैं। इस जंगल में ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिनके फल या फूल भी सोने की तरह बेशकीमती हैं। हम उन फलों को इकट्ठा करके शहर की दुकानों में बेचेंगे तो हम फिर गरीब नहीं रहेंगे। पत्नी के बहुत समझाने पर मंगलू का मन बदल गया। उसने सोच लिया कि अपनी पत्नी की खातिर वो अब शिकार नहीं करेगा। उसने सोचा, अरे हम दो ही तो लोग हैं। इस औरत को पहले पति से भी कोई बच्चा नहीं हुआ, जबकि उसके साथ 20 साल रही है। अब 1 साल से मेरे साथ रह रही है। मुझे नहीं लगता कि इसकी गोद कभी भरेगी, लेकिन जो भी हो औरत बहुत अच्छी है। मंगलू ने अपनी पत्नी की बात मानकर शिकार का इरादा बदल लिया। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया। मंगलू को उन कीमती पेड़ों के बारे में नहीं पता था, तो उसने पत्नी को साथ ले लिया कि तुम चलकर बताओ कि वो पेड़ कहाँ मिलेगा जिसके फल फूल महंगे बिकते हैं। पत्नी साथ होली और दोनों जंगल में चले गए। चलते चलते जंगल में मंगलू की नजर एक खंडहर पर पड़ी जो जंगल के ठीक बीच में खड़ा था। उसका आधा हिस्सा गिर चुका था। हालांकि मंगलू इस जंगल में सैकड़ों बार आया था, लेकिन उस खंडहर पर उसकी नजर कभी नहीं गई थी। वो जब पहली बार उस खंडहर को देखा तो पत्नी से बोला, भाग्यवान, आप कहो तो हम इस खंडहर के अंदर चलकर देख लेते हैं। पत्नी बोली, नहीं, आप उस खंडहर की तरफ कभी मत जाना। ये एक मनहूस खंडहर है। इसने न जाने कितनों की जिंदगियां छीन ली है। मंगलू बोला, क्या तुम इस खंडहर के बारे में पहले से जानती हो? पत्नी बोली, हाँ, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने जमाने के बहुत रंग देखे हैं। मैंने इंसान को लालच करते देखा है तो अपनों को रंग बदलते हुए भी देखा है। मंगलू बोला, मुझे तुम इस खंडहर के बारे में बताओ, मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है। जा ची। पत्नी बोली, इसे राज ही रहने दो, जानकर क्या करोगे? छोड़ो, चलो हम चलते हैं उस पेड़ के पास। मंगलू बोला, पति से कोई राज नहीं छिपाना चाहिए। पत्नी बोली, मेरी कसम खाओ कि राज जानने के बाद भी उस खंडहर की तरफ कभी नहीं जाओगे। मंगलू बोला, अब मैं कितने वचनों से बंधा हूँ। अपने दोस्त के वचन की खातिर तुमसे ब्याह किया और जब जिंदगी भर साथ निभाने का, तुम्हारा कहा मानने का वचन दे दिया हूँ, तो फिर अब एक खंडहर देखने के लिए कैसे अपना वचन तोड़ दूंगा? पत्नी बोली, आप बिना मतलब मुझ पर नाराज हो गए। मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ, आप ही तो मेरे सहारा हो, तो मैं अपना सहारा कैसे खो सकती हूँ? इसके लिए तो मैं हर तरह से आपको बांध कर रखूंगी, अपनी बातों से भी और जरूरत पड़ी तो कसम से भी। मंगलू बोला, भाग्यवान, मुझे उस खंडहर में कोई घर नहीं बनाना, बस उसके भले बुरे के बारे में जानना है। पत्नी बोली, पुरुषों में एक यही बुरी आदत है कि जिस चीज से औरत मना कर दे उस काम को जरूर करते हैं। जब नहीं मानोगे तो सुनो, इस खंडहर में एक सोने का घड़ा खुद ब खुद लुढ़कने लगता है। ऐसा तब होता है जब कोई आदमी खंडहर के बड़े वाले कमरे में चला जाता है, तब उसके सामने एक सोने का घड़ा लुढ़कने लगता है। यह देखते ही आदमी लालच में आ जाता है। कौन ऐसा आदमी होगा जो सामने पड़ा खजाना छोड़ देगा? सुनसान जगह पर औरत या फिर खजाना मिल जाए तो कोई भी उसे नहीं छोड़ता। और फिर लालची और कामी आदमी का तो बात ही अलग है, वो अपना भला बुरा सोचता ही नहीं। मंगलू बोला, तुम कैसे जानती हो कि उस खंडहर में सोने का घड़ा चलता है? ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। पत्नी बोली, नहीं, यह बात बिल्कुल सच है। ये घटना मेरे भाई और भाभी के साथ भी हो चुकी है। पत्नी बोली, आप मेरे साथ 1 साल से रह रहे हो, लेकिन आपने कभी मेरे बारे में यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा मायका कहाँ है। मैं आज खुद से बता देती हूँ कि मैं जंगल के उस पार चंदनपुर गांव की हूँ। मेरा एक भाई था, उसकी ससुराल श्यामगढ़ बाजार में थी। वो अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुराल से घर लौट रहा था कि जंगल में बारिश शुरू हो गई। वो पत्नी के साथ था तो छिपने की जगह ढूंढने लगा। उसे यह खंडहर दिख गया तो सोचा कि इसी में छिप जाता हूँ। वैसे भी उसने सुन रखा था कि बड़े बड़े मकान बारिश में ढह जाते हैं, लेकिन कभी खंडहर नहीं गिरता। वैसे गांवों में एक कहावत मशहूर है कि पापी कभी जल्दी मरता नहीं और खंडहर ढहता नहीं। तो भाई ने खंडहर को सुरक्षित मान लिया और पत्नी के साथ खंडहर में छिप गया। उस वक्त दिन का समय था तो डरने जैसी कोई बात नहीं थी। भाई खंडहर के बाहर ही रुका था। वो सिर्फ बारिश से बचने के लिए
पत्नी के साथ छिपा था। खंडहर के अंदर इसलिए भी नहीं जाना चाहता था कि उसे डर था कि इसमें कोई जंगली खूंखार जानवर हो सकता है या फिर सांप बिच्छू हो सकते हैं। इसलिए वो किनारे पर पत्नी के साथ खड़ा था कि उसके कान में कुछ खनखनाने की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई खजाना हो या कोई खजाने के घड़े से सोने के सिक्के उड़ेल रहा हो। उसने पत्नी से पूछा कि तुम्हें भी कुछ सुनाई पड़ रहा है या बारिश की वजह से मेरे कान बज रहे हैं? पत्नी बोली कि नहीं, आपके कान नहीं बज रहे, बल्कि मुझे भी कुछ खनकने की आवाज सुनाई पड़ रही है। शायद इस खंडहर के अंदर कोई रहता हो, वही अपना कोई सामान इधर उधर कर रहे हैं, इसी से खनखनाहट आ रही है। भाई ने पत्नी से बोला कि हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। तब उसकी पत्नी बोली कि नहीं, किसी के घर में झांक झोंक करना ठीक नहीं। हो सकता है यह खंडहर डाकुओं का बसेरा हो। अगर इसमें डाकू रहते होंगे तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। डाकू बड़े आशिक मिजाज होते हैं, वो हाथ आई औरत को कभी नहीं छोड़ते। मेरे चलते आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आप अभी बरसात में ही यहाँ से निकल लो, हम किसी पेड़ के पास आसरा ले लेंगे। भाई बोला कि तुम ठीक कहती हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों वहां से चलने को हुए ही थे कि खंडहर में से किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, तो भाई के बढ़ते कदम रुक गए। वो पत्नी से बोला कि तुम मुझे झूठे ही डरा रही थी। इस खंडहर में कोई परिवार रहता है, औरत की आवाज आ रही है। जहां औरत पहले से रहती हो वहां दूसरी औरत को कोई खतरा नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अंदर झांक कर देखता हूँ। पत्नी बोली कि दूसरे के घर में क्यों झांक झोंक करोगे, चलो यहाँ से। तभी फिर खनखनाहट की आवाज आई। आवाज काफी पास में थी, तो भाई नी बढ़कर देख लिया। एक लुढ़कता हुआ सोने का घड़ा उसके सामने से खंडहर के अंदर चला गया। भाई पत्नी से बोला कि बाप रे, यहाँ तो खजाना भरा पड़ा है। बरसात में सोने के घड़े अपने आप इधर उधर लुढ़क रहे हैं। हम एक आध को पकड़कर साथ ले चलते हैं, हमारी जिंदगी भर की गरीबी मिट जाएगी। पत्नी बोली कि नहीं, आप ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है कि घड़ा खुद से क्यों चलेगा। भाई बोला कि पागल औरत, तू समझती नहीं। अरे, घड़ा ऊपर से गिरेगा तो लुढ़केगा जरूर। ऊपर से ये ढलान पर है, खंडहर ऊबड़ खाबड़ है। तुम डरो नहीं, मैं अभी एक घड़ा पकड़ लेता हूँ। मैं कोई यहाँ का पूरा खजाना थोड़े ही ले जाने की बात कर रहा हूँ। बस हमें थोड़ा सा खजाना चाहिए, सिर्फ एक घड़ा, उतने से ही हम लोगों का काम जिंदगी भर चल जाएगा। भाई की पत्नी को भी लालच आ गया, तो वह भी पति को हाँ कर दी। दोनों उस घड़े के पीछे पड़ गए। घड़ा लुढ़कता हुआ खंडहर के बड़े वाले कमरे में चला गया। दोनों ने घड़े को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मगर घड़ा दोनों के पकड़ में नहीं आ रहा था। हाथ में आते आते छिटक कर दूर चला जा रहा था। दोनों इस बात पर सोच ही नहीं रहे थे कि घड़ा आखिर उनकी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। दोनों घड़ा पकड़ने में इतने मगन हो गए कि उन्हें समय तक का ख्याल नहीं रहा कि कब शाम हो गई। शाम होते ही वहां एक खूबसूरत लड़की प्रकट हो गई और बोली कि बेकार मेहनत कर रहे हो, ये घड़ा इस तरह किसी को नहीं मिलता, इसके लिए बलि की जरूरत पड़ती है। तुम अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि चढ़ा दो और ये धन अपने साथ लेते जाओ। भाई को धन का ऐसा लोभ चढ़ा कि उसे ख्याल आया कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरी पत्नी है, इसे मारकर धन ले लेता हूँ। यदि मेरे पास धन रहा तो मैं दूसरा तीसरा कई ब्याह कर सकता हूँ। वो पत्नी को कातिल नजरों से देखने लगा, तो पत्नी समझ गई कि पति की नीयत बदल गई है। यह धन के लोभ में इस खतरनाक लड़की की बात मान गया है। वह पति से बोली कि आप मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो? आप इस लड़के की बात पर मत जाओ, आप यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई बोला कि तुम मेरी सबसे प्यारी चीज हो, इसलिए डर रही हो, तुम्हें इस धन के लिए मरना पड़ेगा। वह पत्नी की तरफ बढ़ा तो पत्नी वहां से भाग चली और तेजी के साथ खंडहर से बाहर निकल गई। वह खंडहर में भाई के पकड़ में नहीं आ सकी। उधर उस लड़की ने भाई को पकड़ लिया। वह कोई लड़की नहीं, एक भयानक राक्षसी थी। वो बोली कि यहाँ से बलि दिए बिना कोई पुरुष वापस नहीं जाता। तुम्हारा नसीब खराब था कि अपनी पत्नी की बलि नहीं दे पाए। वह भाई का पूरा खून पी गई। भाई बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी रात में ही भागकर घर आ गई तथा सारी कहानी बताई। सुबह में घर के लोग और गांव वाले खंडहर के पास गए तो भाई को वहां मरा हुआ पाया। वो मायावी लड़की उसे खंडहर से बाहर फेंक चुकी थी।
मंगलू की पत्नी उससे बोली, अब आप जान गए इस खंडहर के बारे में? हमारे गांव का बच्चा बच्चा इस खंडहर के बारे में जानता है। अब आप यहाँ से चलो और फिर कभी इस खंडहर की तरफ मत जाना। अपनी उम्रदराज पत्नी की बात मानकर वो आगे सूखे फल के लिए चला गया। उसे वह पेड़ मिल गया जिसमें वो कीमती फल लगे थे। दोनों पति पत्नी ने उस फल को तोड़ा और फिर घर चले आए। दूसरे दिन मंगलू उसे बाजार में बेचने ले गया तो उसे उस फल की अच्छी कीमत मिल गई, जो शिकार से भी ज्यादा कीमत में बिका। तो वह जल्दी से घर लौट आया तथा बाजार से मिले पैसे पत्नी को दिए। पत्नी बहुत खुश हुई। उसे खुशी इस बात की भी थी कि उसके कहने मात्र से उसका पति बदल गया है। अक्सर नए लड़के अधेड़ औरत की बात सुनते भी नहीं है, लेकिन उसे खुशी थी कि नया पति मिल गया था और ऊपर से आज्ञाकारी भी था। अब वह पति को अकेले छोड़ना भी नहीं चाहती थी कि नया है, पता नहीं कब इसका मन बदल जाए। आजकल लंपट औरतें घूमती रहती है। अब वह मंगलू के साथ हर तीसरे दिन जंगल में उन कीमती फलों के लिए जाती। अब तो पत्नी मंगलू को सलाह भी देने लगी थी कि हमें जंगल के पास रहने से अब कोई फायदा नहीं है। हम कुछ पैसे बचाकर गांव में भी तो रह सकते हैं। मेरे पहले वाले पति का घर अभी उसी तरह पड़ा हुआ है और फिर मैं उनकी आज्ञा से ही तो आपसे ब्याह की थी। हाँ, वो घर बहुत बुरी हालत में था तो हम नया बनवा लेंगे। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हालात बदल देंगे। मंगलू ने पत्नी की हाँ में हाँ मिलाया। वह अपनी पत्नी को अपने से ज्यादा होशियार मानता था और फिर वो चतुर थी भी। उसमें बहुत सारे गुण थे, बस एक कमी थी कि वह उम्र दराज थी और मां नहीं बन सकती थी। हालांकि इस बात को सिर्फ पत्नी जानती थी, मंगलू नहीं जानता था। उसे तो पता था कि वो पिता बन जाएगा। दोनों पति पत्नी पूरे जोश से पैसा कमाने में लग गए थे। कीमती फलों से उन्हें अच्छी कमाई होती थी। पत्नी रोज मंगलू को जंगल में नई नई जगहों पर ले जाती और नई नई चीजों की जानकारी देती। लेकिन इन सब के बावजूद मंगलू के मन में उस खंडहर को लेकर एक शक था। उसे लग रहा था कि पत्नी ने मुझे जितना बताया है उसके अलावा भी खंडहर का कोई राज है जो उसने मुझसे छिपा लिया था। वह मन में सोच रहा था कि कभी तो मौका मिलेगा तो पत्नी मुझसे वो राज बता देगी। एक दिन पत्नी की तबीयत बिगड़ गई तो वह मंगलू को जंगल जाने से मना कर दी। मंगलू बोला, मैं गांव से वैद्य को बुला लाता हूँ। वैद्य जी दवा दे देंगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पत्नी बोली, नहीं, मुझे वैद्य को दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई खतरनाक बीमारी थोड़े ही हुई है। अरे, कल बारिश में भीग गई थी तो हल्का बुखार हो गया है। बुखार की दवा तो मैं भी जानती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान है, शायद वैद्य को भी उतना नहीं होगा। मंगलू ने हैरानी जताते हुए कहा, तुम मुझे बड़ी रहस्यमयी औरत लग रही हो। तुम्हारे पास सैकड़ों ऐसे गुण हैं कि तुम उनका इस्तेमाल करके अमीर बन सकती थी। फिर तुम अपने पहले पति के साथ बकरी क्यों चराती थी? पत्नी बोली, जब पति अपनी औरत की कोई बात नहीं माने तो गुणवान औरत भी गंवार बन जाती है। उसे हालात से समझौता करना पड़ता है। औरत को क्या है, उसे तो 2 रोटी चाहिए, जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेती है। लेकिन जब पति उसकी कद्र करे, उसकी बात माने, तो औरत अपना दिन जैसे तैसे नहीं गुजारती, बल्कि पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगती है। वह पति की किस्मत बदल देती है। आप मेरे लिए सबसे सुंदर पति हो, मुझे बड़ी किस्मत से मिले हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सारे गुणों का उपयोग करके अमीर बन जाओ। ये तो सच है कि मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, तो मरूंगी भी आपसे बहुत पहले। तो मैं चाहती हूँ कि आप इतने अमीर बन जाओ कि मेरे मरने के बाद यदि अपना दूसरा ब्याह भी करना चाहो तो तुरंत हो जाए। इस संसार में जिसके पास पैसा है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वह बेवकूफ आदमी है। पत्नी ने बहुत तरह से मंगलू को समझाया। वैसे मंगलू को वह रोज 2-3 घंटा समझाती थी। अब दोनों का घर जंगल के पास में था, दूसरा कोई बात करने को मिलता नहीं था, तो पत्नी ही मंगलू से बात कर लेती थी। वैसे भी औरतों को ज्यादा बात करना पसंद होता है। तो संयोग से जब एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई और उसके समझाने से मंगलू जंगल में नहीं गया, वो पत्नी के लिए उसके बताए अनुसार जंगल से कुछ जड़ी बूटी ला दिया। लेकिन पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई। पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, मुझे बुखार है, उसे उतरने में 3 से 4 दिन लगेगा। क्या है कि मैं कभी बीमार पड़ती नहीं, और जब बीमार पड़ती हूँ तो हफ्तों ठीक होने में लग जाते हैं।
आप बस मेरे ठीक होने का इंतजार करो, अकेले जंगल में मत जाना। तब मंगलू बोला, भाग्यवान, तुम मुझे छोटा बच्चा समझती हो। अरे, मैं कल तक एक शिकारी था। मुझे जंगल में देखकर पक्षी चहकने लगते हैं, जंगल के खतरनाक जानवर भी दुम दबाकर भाग लेते हैं, और तुम कहती हो कि जंगल में मत जाओ। अरे, जंगल में मुझे कहीं जाने से कोई डर नहीं है। तुम आराम करो, मैं 2-3 घंटे में ही जंगल से वापस आ जाता हूँ। अब रोज रोज तुम्हारा मेरे साथ जंगल में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। औरत को घर में भी तो कभी रहना चाहिए। पत्नी बोली, मैं आपकी बहादुरी पर शक नहीं कर रही। आप बहादुर हो, कहीं भी जंगल में जा सकते हो, बस उस खंडहर में मत जाना। मैं इसीलिए आपके साथ जाती हूँ कि आप कोई गलती मत कर बैठो। आप जाओ, लेकिन खंडहर में मत जाना। मंगलू बोला, आपने जब एक बार मना कर दिया है तो मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमको दी वचन को नहीं तोड़ सकता। मंगलू पत्नी से इजाजत लेकर जंगल में चला गया और उसे वो कीमती फल भी मिल गए। संयोग से जब वो वापस लौट रहा था और खंडहर के पास था कि तभी जोरदार बारिश होने लगी। मंगलू ने सोचा कि खंडहर के बाहरी किनारे पर छिप जाता हूं, कि तभी उसे ख्याल आया कि पत्नी ने कसम दी है, मुझे उधर देखने से भी मना किया है। तो वह आगे भीगते हुए चल पड़ा। जब आगे बढ़ा तो हैरान हो गया कि जंगल में कहीं भी बारिश नहीं हो रही, सिर्फ उस खंडहर के आसपास ही बारिश क्यों हो रही है। ये तो बड़ी अजीब बात है। उसे और भी हैरानी हुई कि जब वह बारिश में भीगता हुआ यहाँ तक आया है तो उसके कपड़े गीले क्यों नहीं है। उसके समझ में आया कि खंडहर सिर्फ रहस्यों से भरा नहीं है, बल्कि मायावी भी है। उसमें जरूर कोई राक्षस या राक्षसी रहती है जो अपना शिकार फंसाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। आज मुझे फंसाने का इरादा था उसका। वह जल्दी से घर आ गया और इस बात को पत्नी से नहीं बताया कि घबरा जाएगी और मुझे जंगल में अब जाने ही नहीं देगी। दूसरा दिन वो बाजार गया। अपना फल बेचने के बाद वापस चल दिया। हालांकि बाजार नजदीक में नहीं था और वहां जाने का कोई दूसरा साधन नहीं था। अब 8 कोस की पैदल यात्रा आने जाने और फल बेचने में ही शाम हो जाती थी। उसे इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती कि बाजार से कोई और सामान इत्मीनान से खरीद सके। लेकिन आज उसे अपने लिए तथा पत्नी के लिए कपड़े खरीदने थे तो लौटने में देर हो गई। आधे रास्ते में ही रात हो गई। वो जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। उसे पत्नी की चिंता खाई जा रही थी। तो घर में भी उसकी पत्नी काफी परेशान थी कि रोज तो शाम ढलने से पहले लौट आता था, लेकिन आज क्या हो गया। हालांकि उसे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देर होने का कारण नहीं समझ पा रही थी। उधर मंगलू तेज कदमों से चल रहा था कि उसने देखा कि एक औरत उसके आगे आगे चल रही थी। उसके गोद में एक बच्चा था। औरत रोती हुई चल रही थी। रास्ता सुनसान था। वह जिस रास्ते से चल रही थी वह सीधे या तो मंगलू के घर की तरफ जाता था या फिर जंगल में। किशनपुर गांव का रास्ता पहले ही छूट गया था। मंगलू को लगा कि औरत अपने पति से लड़ झगड़ कर मायके के लिए निकल गई है, लेकिन रास्ता भटक गई है। ये तो सीधे जंगल की तरफ बढ़ रही है। मंगलू आगे बढ़कर बोला, बहन जी, आप जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? शायद तुम रास्ता भटक गई हो। औरत बोली, रास्ता भटकी नहीं हूँ, जानबूझकर जंगल में जा रही हूँ। मुझे अब जीना नहीं है। मंगलू बोला, ऐसा क्या हो गया है कि तुम जीना नहीं चाहती? अरे, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये घर घर की कहानी है। तुम्हें पति से लड़ने के बजाय चुप हो जाना चाहिए। सारे फसाद की जड़ यह जुबान है। इसे बंद रखने वाली औरत देवी बन जाती है और हर वक्त चीखने चिल्लाने वाली पति के लिए सिर दर्द बन जाती है। उस औरत ने अपनी लंबी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया, तुम जो समझ रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। मैं एक विधवा हूँ। मेरा पति शादी के 1 साल बाद ही मर गया था। असल में वो एक चोर था। मुझे इस बात की खबर नहीं थी। वो रोज रात को घर से निकल जाता था और सुबह होने पर वापस आता था। कोई न कोई सामान लेकर आता था। मेरे घर में जेठ जेठानी और देवर देवरानी रहते थे। मैंने पति से पूछा कि आप रात में कहाँ चले जाते हो? तो पति ने कहा कि मैं एक सेठ के यहाँ रात में पहरा देता हूँ। मुझे पति की बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने जेठानी से पूछा। जेठानी ने बताया कि वह सुरंग खोदते हैं। ये बात भी मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने देवर से पूछा तो उसने बताया कि भैया राजा के जासूस हैं। तीनों की बातों से मुझे समझ में आ गया था कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। 1 साल गुजर गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरा पति चोर है
और एक दिन मेरा यकीन सच में बदल गया। सुबह में मेरा पति घर वापस नहीं आया। कुछ देर में जेठ घबराया हुआ लौटा और अपनी पत्नी से बोला कि जल्दी भागने की तैयारी करो, भाई चोरी करते पकड़ा गया है, राजा के सैनिक हमें भी नहीं छोड़ेंगे। जेठानी मुझे ताना देते हुए बोली, कैसी कुलच्छनी है, आते ही पति को चोरी करना सिखा दी। मैं हक्का बक्का हो उसका मुंह देख रही थी कि देवर आ गया और बोला कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है, भाई को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला है। मैं दहाड़ मारकर बोली कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरा ब्याह चोर से करा दिया, मैं अब राजा के पास जाऊंगी। जेठानी और देवर देवरानी मेरे पैर पकड़ लिए और देवर के साथ पत्नी बनकर रहने को कहा। मेरा मन भी पिघल गया। देवर ने मुझे पत्नी की तरह खूब प्यार दिया, मगर जेठ को जलन होने लगी। उसने देवरानी को भड़काया और उसने कहा कि अब तुम 6 महीने जेठ जी के साथ रहो और 6 महीने मेरे पति के साथ। मैं सारी मर्यादा भूल गई। मेरे घर ये बच्चा आ गया, मुझे खुद पता नहीं कि यह किसका बच्चा है। बच्चे के जन्म के बाद तो दोनों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं मायके गई तो भाभियों ने घर में घुसने ही नहीं दिया, तो मैं वहां से वापस चली हूँ और अब जंगल में जाकर अपनी जान दे दूंगी। मंगलू बोला, अरे ऐसा गजब मत करो, भला जान दे देने से क्या हासिल होने वाला है? हासिल तो तब होगा जब तुम अपना बदला ले सको, उन दुष्टों को सबक सिखा सको। इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करो और इसके सहारे उन दुष्टों का सर्वनाश करो। बातें करते करते मंगलू का घर आ गया था। मंगलू बोला, देवी जी, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आज की रात मेरे घर में गुजारो, मेरे से डरो नहीं, मैं गलत आदमी नहीं हूँ। औरत बोली, मुझे अब क्या किसी से डरना? जो एक बार कीचड़ में गिर गया है वो 1000 बार भी फिर कीचड़ में गिरे, उससे उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके घर रह लूंगी। मंगलू उस औरत को लेकर घर में आया तो उसकी पत्नी कब से उसका रास्ता देख रही थी। वह मंगलू पर नाराज होते हुए बोली, अब तक आप कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगा दी? और ये औरत कौन है, यहाँ क्यों आई है? मंगलू बोला, एक साथ कई सवाल दाग दोगी तो मैं किस किस का जवाब दूंगा? मुझे बाजार में कपड़े खरीदने थे तो देर हो गई। रास्ते में यह देवी जी मिल गई जो अपनी जान देने जा रही थी, तो मैंने इन्हें साथ लेते आया कि रात भर में विचार कर लो कि तुम्हें मरना चाहिए या फिर जीना चाहिए। पत्नी बोली, अच्छा किए, अब खाना तैयार है, खा पी कर आराम करो, काफी रात हो गई है। वो उस औरत को भी खाना खिलाई और समझाई कि आदमी की जिंदगी जीने के लिए मिली है, सुख दुख तो वो खुद से पैदा करता है। तुम गलती पर गलती करती गई हो, इसीलिए मरने को सोच रही हो। अब जो बीत गया उसे सपने की तरह भूल जाओ और आगे की सोचो। मंगलू की पत्नी बहुत तरह से समझाकर सोने चली गई। हालांकि उसकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, वो बुखार से परेशान थी, फिर भी पति के लिए खाना बनाकर खिला दे रही थी। कुछ औरतें होती भी ऐसी है कि अपना दुख दर्द छिपा लेती है, तो कुछ हल्का सा कांटा चुभ जाने पर हाय तौबा मचा देती है। मंगलू की पत्नी बहुत सहनशील थी, वो खा पी कर सो गई। घर आई औरत ने देखा कि अधेड़ औरत उस नौजवान के कमरे में जाकर सो गई है, तो उसे अटपटा लगा। वो अभी तक समझ नहीं पाई थी कि यह अधेड़ औरत इस नौजवान की पत्नी है। सुबह में वो औरत मंगलू की पत्नी से बोली, माँ जी, अब इजाजत दो मुझे जाने की। मंगलू की पत्नी बोली, तुम अभी जाने के लायक नहीं हो, तुम्हारे दिमाग से अभी मरने का भूत नहीं उतरा है, तुम 1-2 हफ्ते यहीं रहो। और हाँ, मैं तेरी माँ जी नहीं लगूंगी, तुम मुझे बहन कहकर ही बुलाया करो। मंगलू मेरा बेटा नहीं बल्कि पति है। वो औरत हैरान थी कि इस नौजवान ने इस बुढ़िया में कौन सा गुण देखा कि इसे पत्नी बना लिया। यह तो उसके लिए वारिस भी नहीं दे सकती। फिर सोची कि मुझे इसकी जिंदगी से क्या लेना देना। उधर अपने समय से मंगलू जंगल को जाने लगा तो घर आई औरत बोली, मुझे भी साथ जंगल में ले चलो, मैं भी आपके काम में हाथ बटा दिया करूंगी। मंगलू ने पत्नी की तरफ देखा तो उसने चुपचाप हाँ कर दी। औरत मंगलू को जंगल में अकेले पाकर बोली, आप नौजवान हो जबकि आपकी पत्नी अधेड़ है, फिर भी आप बहुत प्रेम से उसके साथ रह लेते हो, आप कितने महान व्यक्ति हो। मंगलू बोला, हर आदमी अपनी पत्नी के लिए वफादार होता है, तुम चिंता मत करो, मैं रात से ही तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, किसी अच्छे पुरुष से बात कर तेरा ब्याह करा दूंगा। औरत बोली, अब इस पर बात मत करो, मुझे ब्याह करना ही नहीं है, आप अपने घर में रहने की जगह दे दो तो मैं जिंदगी भर आपके साथ काम करते हुए गुजार दूंगी। मंगलू बोला, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम मेरी पत्नी से ही बात कर लेना।
मंगलू दूसरे रास्ते से आज जंगल गया था। उस रास्ते में एक औघड़ सन्यासी की कुटिया बन गई थी। उसके कुटिया से थोड़ी दूरी पर मंगलू को वो कीमती पेड़ मिल गया, तो वह उस पेड़ के पास गया और फल तोड़ लाया। दोनों घर लौट आए। तब उसकी पत्नी बोली, आप हर दूसरे दिन बाजार जाना बंद करो। अब आप सूखा फल बेचने के लिए 15 दिन में एक बार जाओ, फिर महीने में एक बार जाना। मंगलू पत्नी की बात मान गया। दूसरे दिन वो फिर उसी रास्ते से जंगल में गया। साथ में वो औरत भी थी। औरत जब सन्यासी की कुटिया के पास गई तो मंगलू से बोली, आप जरा रुको, मैं सन्यासी को अपना हाथ दिखा लेती हूँ, अपने बच्चे का भविष्य पूछ लेती हूँ। मंगलू जब सन्यासी के पास गया तो सन्यासी ने उससे कहा, आओ शिकारी, आओ, तुम एक बहुत बड़े शिकारी हो, लेकिन तुम्हारी महानता है कि तुम अब हिंसा करना छोड़ दिए हो, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को नहीं भूलना चाहिए। मैं तुम्हें एक तीर देता हूँ जो अमोघ है। इससे तुम जानवर, मनुष्य या दानव किसी का भी एक बार में ही संहार कर सकते हो। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। वह तीर लेकर मंगलू आगे पेड़ की खोज में चला गया। औरत से बोल गया कि तुम यही महात्मा जी से अपना भविष्य पूछो, मैं जल्दी ही वापस आ जाता हूँ। उसके जाने के बाद सन्यासी औरत से बोला, तुम्हारा इस युवक से ब्याह का योग बन रहा है, लेकिन रास्ते में एक कांटा है। उस बुढ़िया के पास मोहिनी विद्या है जिससे युवक उसके इशारों पर नाचता है। तुम उस बुढ़िया को ही निपटा दो। तेरे और तेरे बेटे को बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। जंगल के खंडहर में बहुत बड़ा खजाना है जिस पर एक मायावी राक्षसी का पहरा है। तुम मंगलू के सहारे ही उस खजाने तक पहुंच सकती हो, और फिर जब तुम धन पा लेना तो इसे भी निपटा सकती हो। अकूत धन की मालकिन से तो राजा का राजकुमार भी ब्याह कर सकता है। तुम रानी बन जाओगी। सन्यासी उससे बात कर ही रहा था कि मंगलू वापस आ गया। औरत उसके साथ वापस घर आ गई। उसके दिमाग में महात्मा की बात घूमने लगी कि मैं मंगलू की पत्नी बन सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा। वो उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगी। उसे पता था कि बुढ़िया को मियादी बुखार है, तो वह उसका फायदा उठा सकती है। वह बुढ़िया से बोली, बहन, बीमार होकर भी तुम खाना बनाती हो, ये ठीक नहीं। आप आराम करो, मैं खाना बना दूंगी। तथा मुझे कुछ दवा के बारे में भी पता है। एक खुराक में आपका मियादी बुखार हमेशा के लिए चला जाएगा। मंगलू की पत्नी ने भी उससे कह दिया कि हाँ, तुम जब तक घर में हो घर का काम संभाल लो। औरत को तो बस इसी मौके की तलाश थी। वो मंगलू के साथ जंगल नहीं गई। वो घर पर ही रह गई और दवा के नाम पर जहरीला पौधा घिसकर मंगलू की पत्नी को पिला दी। दवा पीने के बाद वो गहरी बेहोशी में चली गई। मंगलू जब घर आया तो औरत घबराकर बताई, जल्दी चलकर दीदी को देखो, उसे क्या हो गया है। मंगलू ने देखा तो वह मर चुकी थी। वो बहुत दुखी हुआ, बोला, यही मेरा एक सहारा थी, मेरा आखिरी सहारा भी छिन गया। औरत ने बड़े प्यार से उसे दिलासा दिया कि आप निराश न हो, मैं कोशिश करूंगी कि दीदी के गम से उबर सको। आप कहोगे तो मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगी। मंगलू को एक सहारे की जरूरत थी, तो उससे कह दिया कि तुम मेरे साथ ही रहो। औरत इसी चाल में थी। वह जल्दी ही मंगलू से घुल मिल गई। वह मंगलू से ब्याह कर ली और साथ रहने लगी। वह लगातार उस सन्यासी के संपर्क में भी थी। सन्यासी के मन में औरत के लिए काम जाग गया था। वो खंडहर के खजाने को और औरत को, दोनों को पाना चाहता था। वो मंगलू के सहारे ही खजाना पा सकता था तथा औरत की मदद से ही मंगलू को मार सकता था। तो वो औरत को रोज सलाह देता कि तुम मंगलू को किसी तरह उस खंडहर में चलने को तैयार करो। औरत ने जब मंगलू से खंडहर में चलने की बात की तो वो भड़क उठा, तुम्हारा दिमाग खराब है, उस खंडहर में कोई नहीं जाता, जो जाता है वह मरकर आता है। तब औरत बोली, आपके पास वो महात्मा वाला तीर है जिससे तुम उस खंडहर की राक्षसी का वध कर सकते हो। मंगलू बोला, मैं अपनी पहली पत्नी से वादा किया हूँ कि कभी उस खंडहर की तरफ जाऊंगा ही नहीं। तब औरत रोने गाने लगी, जो नहीं है उसकी बात आज भी मान रहे हो, और मैं जिंदा आपकी पत्नी आपके साथ हूँ, उसकी कोई कदर नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मंगलू बोला, अब नाटक बंद करो और चलो, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं उस खंडहर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा। औरत बोली, आप हाथ भी मत लगाना, धन मैं लाऊंगी। हम उस महात्मा को भी साथ ले चलेंगे कि कोई समस्या आए तो महात्मा हमारी मदद करे। औरत, महात्मा,
अपने बच्चे और पति को साथ लेकर उस खंडहर में घुस गई। वहां खंडहर में एक खूबसूरत औरत, जिसका मुंह बहुत सुंदर था पर शरीर राक्षसी का था, मंगलू से बोली, तुम गलती से भी गुफा के अंदर मत आना। तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, इसलिए तुम बाहर ही रहो। मुझे सिर्फ पापी और लोभी पसंद है। मंगलू उसकी बात अनसुनी कर अंदर जाने लगा तो वह बोली, जरा ठहरो, तुम नहीं जानते कि यह सन्यासी और यह औरत धूर्त है। इस औरत ने सन्यासी के कहने पर तुम्हारी पत्नी को जहर देकर मारा है। ये औरत तुमसे कोई प्यार नहीं करती, ये खुद एक लंपट औरत है। इसने तुमसे जो भी कहानी सुनाई है सब झूठ सुनाई है। ये एक वेश्या है जिसे दूसरी वेश्याओं ने बेटा होने पर अपने कोठे से निकाल दिया है। ये तुम्हें भी मारने वाली है, इसलिए तुम इस औरत का मोह छोड़कर खंडहर से बाहर रहो। मंगलू खंडहर से बाहर खड़ा रह गया तो सन्यासी बोला, मूर्ख, यह राक्षसी तुझे भरमा रही है, तू मेरे दिए तीर से इसका वध कर दे। मंगलू बोला, नहीं, मुझे राक्षसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे इसे नहीं मारना। उधर राक्षसी सन्यासी की तरफ बढ़ने लगी तो उसने औरत के हाथ से उसका बच्चा लेकर राक्षसी के ऊपर फेंक दिया। राक्षसी के छूते ही बच्चा जल गया। राक्षसी ने उस सन्यासी को उठाकर पटक दिया तो वह भी जल गया। औरत मंगलू से दुहाई देने लगी, आप मेरे पति हो, मुझे बचा लो, मैं भूल कर बैठी हूँ, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। राक्षसी ने उस औरत को एक पल में जला दिया तथा मंगलू से बोली, तुम सन्यासी वाला तीर मुझ पर चलाओ। मंगलू बोला, नहीं, मैं भला तुम्हारे ऊपर तीर क्यों चलाऊं? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? राक्षसी बोली, तुम्हारे उस तीर में मेरे उद्धार का राज छुपा है, तुम संकोच मत करो। मंगलू ने उस तीर को राक्षसी के ऊपर चला दिया तो वह राक्षसी एक सुंदर औरत में बदल गई तथा खंडहर वहां से गायब हो गया। वहां कोई खजाना नहीं था। स्त्री बोली, मैं एक शापित राजकुमारी हूँ, मैंने एक महात्मा की तपस्या भंग कर दी थी तो उन्होंने मुझे मायावी राक्षसी बनने का शाप दे दिया और उद्धार का उपाय भी बताया कि जो कोई तेरा वध करेगा तो अपने असली रूप में आ जाएगी और वही वध करने वाला तेरा पति बनेगा। अब आप मेरे पति हो। मंगलू राजकुमारी को लेकर अपने घर चला आया और खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच और धोखा इंसान को अंधा बना देता है और अंत में उसी का विनाश करता है। सच्चा वादा और नेक नियत मुश्किल समय में भी इंसान की रक्षा करते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो ममता हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजाओं का जमाना था और धरती पर न्याय और धर्म का राज हुआ करता था। उस काल में महाप्रतापगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसकी शोभा दूर दूर तक फैली हुई थी। इस राज्य के राजा महावीर सिंह एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे, जिनकी प्रजा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। लेकिन राजा महावीर सिंह की सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा केवल सुंदरता की देवी ही नहीं थी, बल्कि उसमें एक असाधारण तेजी और चतुराई भी थी। जब वह बोलती थी तो लगता था मानो कोई वीणा के तार छेड़े जा रहे हों। उसके नेत्र इतने तेज थे कि एक ही नजर में वह किसी भी व्यक्ति के दिल की बात जान लेती थी। राज्य की प्रजा उसे चंद्रमुखी कहकर पुकारती थी, क्योंकि उसका मुख चांद की भांति निर्मल और प्रकाशमान था। समय बीतता गया और चंद्रलेखा युवावस्था में पदार्पण कर गई। अब राजा महावीर सिंह की चिंता बढ़ने लगी कि उनकी बेटी का विवाह किससे करे। दूर दूर के राज्यों से राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आने लगे। कोई अपनी वीरता का बखान करता, कोई अपने धन दौलत का, लेकिन चंद्रलेखा किसी भी प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हो रही थी। एक दिन राजा ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम्हारे विवाह की बात सोची जाए। कई योग्य राजकुमारों के प्रस्ताव आए हैं, तुम किसे पसंद करोगी? चंद्रलेखा ने अपने पिता की आंखों में देखा और विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं कोई साधारण वर नहीं चाहती। मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो केवल रूप रंग या धन दौलत में ही श्रेष्ठ ना हो, बल्कि चरित्र और गुणों में भी उत्तम हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति में सच्चे अर्थों में एक आदर्श पुरुष हो। राजा ने पूछा,
तो फिर तुम्हारा क्या सुझाव है बेटी? चंद्रलेखा की आंखों में एक विशेष चमक आ गई। उसने कहा, पिताजी, मैंने एक योजना सोची है। हमारे महल में 7 दरवाजे हैं जो एक के बाद एक खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि इन दरवाजों के पीछे ऐसी परीक्षाएं रखी जाएं जो एक व्यक्ति के सच्चे चरित्र को परखे। जो राजकुमार इन सभी परीक्षाओं में सफल हो जाएगा, वही मेरा पति बनने का अधिकारी होगा। राजा महावीर सिंह अपनी बेटी की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है बेटी, लेकिन यह परीक्षाएं कैसी होंगी? चंद्रलेखा मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मैंने इसके बारे में गहराई से सोचा है। पहली परीक्षा लोभ की होगी, दूसरी करुणा की, तीसरी त्याग की, चौथी मित्रता की, 5वीं साहस की, छठी ज्ञान की और 7वीं सच्चे प्रेम की। जो व्यक्ति इन सभी गुणों को अपने भीतर रखता होगा, वही मेरा सही जीवन साथी हो सकता है। राजा ने अपनी बेटी के माथे पर स्नेह से हाथ रखा और कहा, तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है बेटी, ऐसा ही होगा। इसके बाद पूरे राज्य में डंका पिटवाया गया। घोषणा हुई कि राजकुमारी चंद्रलेखा का स्वयंवर एक अनूठे तरीके से होगा। जो भी राजकुमार उनसे विवाह करना चाहता है, उसे 7 दरवाजों की परीक्षा पास करनी होगी। यह खबर हवा की गति से दूर दूर के राज्यों तक पहुंच गई। जब यह समाचार अन्य राज्यों में पहुंचा तो सभी जगह हलचल मच गई। कुछ राजकुमार इस चुनौती को सुनकर उत्साहित हो गए तो कुछ डर गए, लेकिन जो वास्तव में वीर और आत्मविश्वास से भरे थे, वे इस अनोखे स्वयंवर की तैयारी में जुट गए। सभी जानते थे कि चंद्रलेखा जैसी रूपवान और गुणवान राजकुमारी पाना आसान नहीं होगा, लेकिन जो सच्चा प्रेमी था, वह इस चुनौती के लिए तैयार था। ईशान नाम का एक राजकुमार था जो अपने राज्य चंद्रगुप्तपुर का वारिस था। वह न केवल रूप और गुण में श्रेष्ठ था, बल्कि उसका हृदय भी अत्यंत पवित्र था। जब उसे चंद्रलेखा के स्वयंवर की खबर मिली तो वह तुरंत महाप्रतापगढ़ की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह मन में सोचता रहा कि आखिर ये 7 परीक्षाएं कैसी होंगी और क्या वह इन्हें पार कर सकेगा। महाप्रतापगढ़ पहुंचते पहुंचते कई दिन लग गए। जब ईशान राजधानी में पहुंचा तो देखा कि दूर दूर से आए हुए राजकुमार यहाँ डेरा डाले हुए हैं। सभी के चेहरों पर उत्सुकता और चिंता के मिले जुले भाव थे। कुछ राजकुमार अपने साथ बड़ी सेना लेकर आए थे, कुछ अपने गुरुओं को साथ लाए थे और कुछ ने अपने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलवाया था। स्वयंवर के दिन राजमहल में भारी भीड़ जुटी। राजा महावीर सिंह ने सभी राजकुमारों का स्वागत किया और नियम समझाए। उन्होंने कहा, वीर राजकुमारों, आप सभी का स्वागत है, लेकिन यहाँ केवल वही सफल होगा जिसके पास सच्चे गुण होंगे। परीक्षा एक एक करके होगी और जो असफल होगा उसे वापस जाना होगा। पहला दरवाजा खोला गया। यह दरवाजा बहुत ही भव्य और चमकदार था। जब राजकुमार एक एक करके इसके सामने गए तो वे हैरान रह गए। दरवाजे के ठीक सामने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और मोतियों के ढेर लगे हुए थे। इतना खजाना देखकर कई राजकुमारों की आंखें चमक उठी। धन की यह चमक इतनी आकर्षक थी कि देखने वाला मोहित हो जाए। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे राजकुमारों, यह पहली परीक्षा है। आप चाहें तो यहाँ रखा यह सारा खजाना अपने साथ ले जा सकते हैं और अपने राज्य वापस लौट सकते हैं, या फिर इसे छोड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश कर सकते हैं। चुनाव आपका है। यह सुनकर कई राजकुमारों के मन में लालच जाग गया। वे सोचने लगे कि इतना सारा खजाना तो किसी भी राज्य की संपत्ति से कहीं अधिक है। अगर ये मिल जाए तो राजकुमारी चंद्रलेखा न सही, कोई और राजकुमारी से विवाह कर लिया जाएगा। पहला राजकुमार, जो कि कालिंद राज्य से आया था, खजाने की चमक देखकर अपना आपा खो बैठा। उसने झुककर सोने के सिक्कों को अपने हाथों में भर लिया और बोला, अरे, इतना खजाना तो मेरे पूरे राज्य की संपत्ति से भी अधिक है। मैं यही लेकर वापस चला जाऊंगा। वह खजाना बटोरने में लग गया और महल से बाहर निकल गया। दूसरे राजकुमार की भी यही स्थिति हुई, तीसरे, चौथे। इस तरह से लगभग 10 राजकुमार लालच में फंसकर खजाना लेकर चले गए। जो राजकुमार बचे थे वे समझदार थे, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ के मन में हिचकिचाहट थी। अब ईशान की बारी आई। उसने उस चमकदार खजाने को देखा। सच में वह इतना आकर्षक था कि किसी का भी मन ललचा जाए। लेकिन ईशान के मन में एक ही बात आई कि अगर वह वास्तव में चंद्रलेखा से प्रेम करता है
और उससे विवाह करना चाहता है तो उसे इस परीक्षा में सफल होना ही होगा। धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम और जीवन साथी बार बार नहीं मिलता। उसने मन में दृढ़ संकल्प किया और कहा, मैं यहाँ राजकुमारी चंद्रलेखा के स्वयंवर में भाग लेने आया हूँ, न कि धन कमाने। ये धन तो केवल परीक्षा है कि कितना लालची हूँ। उसने खजाने की ओर देखा तक नहीं और सीधे दरवाजे के पास गया। दरवाजे पर एक छोटा सा हैंडल था। ईशान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खोलने की कोशिश की। अचानक दरवाजा एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, पीछे खड़े सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ईशान ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। कुछ अन्य राजकुमारों ने भी ईशान का अनुसरण करते हुए लालच त्यागा और दरवाजा खोलने में सफल रहे। लेकिन अधिकांश राजकुमार लालच के जाल में फंसकर पहले ही परीक्षा में असफल हो गए। राजा महावीर सिंह मुस्कुराए और बोले, पहली परीक्षा पूरी हुई। जो राजकुमार लालच में फंस गए वे वापस अपने राज्य जा सकते हैं। बाकी राजकुमार दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। ये कमरा पहले वाले कमरे की तरह चमक दमक से भरा नहीं था, बल्कि यहाँ एक अजीब सी शांति थी। कमरे के बीच में एक छोटा सा पेड़ था और उसकी डाली पर एक घायल पक्षी बैठा हुआ था। वह पक्षी बहुत कमजोर लग रहा था और उसके एक पंख से खून की बूंदें टपक रही थी। जैसे ही राजकुमार अंदर दाखिल हुए, फिर से वही दिव्य आवाज गूंजी, हे राजकुमारों, यह दूसरी परीक्षा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक घायल पक्षी है जिसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप इसकी सेवा में समय लगाएंगे तो आपको देरी हो जाएगी और हो सकता है आप अगली परीक्षा के लिए निर्धारित समय से चूक जाएं। अगर आप सीधे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उधर वाला रास्ता है। चुनाव आपका है, समय बचाना है या दया दिखाना है। यह सुनकर कई राजकुमारों के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। वे सोचने लगे कि अगर वे पक्षी की सेवा में समय लगाएंगे तो कहीं वे अगली परीक्षा से चूक न जाएं। आखिर स्वयंवर जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण है या एक पक्षी की जान बचाना। पहले राजकुमार ने पक्षी की ओर देखा और बोला, अरे यह तो सिर्फ एक पक्षी है, इसके लिए मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। वह सीधा आगे के रास्ते पर चल दिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसके सामने एक दीवार आ गई और वह वहीं अटक गया। दूसरे राजकुमार ने भी यही किया और उसकी भी यही स्थिति हुई। जो राजकुमार पक्षी की अनदेखी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वे सभी किसी न किसी तरह से अटक जा रहे थे या उन्हें आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब ईशान की बारी आई। उसने घायल पक्षी को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। वह सोचने लगा कि यह छोटा सा जीव कितना दुखी है और कितनी पीड़ा में है। उसने मन में सोचा कि अगर स्वयंवर जीतने के लिए उसे एक निर्दोष जीव की जान की अनदेखी करनी पड़े तो ऐसी जीत का क्या फायदा। ईशान तुरंत पक्षी के पास गया। उसने देखा कि पक्षी के पंख में एक कांटा चुभा हुआ है और उसी से खून निकल रहा है। उसने बड़ी सावधानी से कांटे को निकाला और अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर पक्षी के घाव पर बांध दिया। फिर उसने पास में रखे एक छोटे से पानी के बर्तन से पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था की। पक्षी ने पानी पिया तो उसमें जान आ गई। वह खुशी से फड़फड़ाने लगा। ईशान ने प्यार से उसे सहलाया और कहा, छोटे मित्र, अब तुम ठीक हो जाओगे। हमेशा अपना ख्याल रखना। ये देखकर पक्षी इतना खुश हुआ कि वह ईशान के हाथ पर बैठ गया। अचानक वह पक्षी बोलने लगा, हे दयालु राजकुमार, आपने मुझ पर जो करुणा दिखाई है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। वास्तव में मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, बल्कि इस परीक्षा का संरक्षक हूँ। आपने सिद्ध कर दिया कि आपके हृदय में सच्ची करुणा है। इतना कहकर पक्षी ने अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी रोशनी फैल गई। अगला दरवाजा अपने आप खुल गया। ईशान को एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ और वह आगे बढ़ गया। कुछ अन्य राजकुमारों ने भी ईशान का अनुसरण करते हुए पक्षी की सेवा की और वे भी सफल हुए। लेकिन जिन राजकुमारों ने केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा था, वे इस परीक्षा में असफल हो गए। इस परीक्षा के बाद राजा महावीर सिंह ने घोषणा की, दूसरी परीक्षा पूरी हुई। जिन राजकुमारों ने करुणा दिखाई वे आगे बढ़ सकते हैं, बाकी अपने राज्य वापस जा सकते हैं। अब केवल 5 राजकुमार बचे थे, जिनमें ईशान भी शामिल था। सभी के चेहरों पर आत्मविश्वास था
लेकिन साथ ही यह चिंता भी थी कि आगे की परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। तीसरा दरवाजा खुलते ही एक मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल गई। अंदर का कमरा बहुत ही सुंदर था और यहाँ के दृश्य देखकर लगता था जैसे कोई स्वर्गीय जगह हो। कमरे के बीच में एक वृद्ध ऋषि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके सफेद बाल और दाढ़ी उनके तपस्वी जीवन की गवाही दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर भूख और थकान के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे। ऋषि के सामने एक सुनहरी थाली में अत्यंत स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन रखा हुआ था। उस भोजन की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि देखने मात्र से ही मुंह में पानी आ जाए। साथ ही वहां एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, यह दिव्य भोजन आगे की कठिन परीक्षाओं के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। जो इसे खाएगा वह अगली परीक्षाओं में सफल होने की संभावना बढ़ा लेगा। जैसे ही राजकुमार अंदर आए, फिर से वही दिव्य आवाज गूंजी, हे राजकुमारों, यह तीसरी परीक्षा है। यहाँ रखा यह दिव्य भोजन आप में से किसी एक के लिए है। जो इसे खाएगा उसे आगे की परीक्षाओं में अतिरिक्त शक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ एक भूखा ऋषि भी बैठा है, अब निर्णय आपका है। ये सुनकर राजकुमारों में से एक ने कहा, यह तो बहुत आसान परीक्षा है। मुझे यह भोजन खाना चाहिए ताकि मैं आगे की परीक्षाओं में सफल हो सकूं। वह आगे बढ़कर भोजन की थाली उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने थाली को छुआ, अचानक वह गायब हो गई। वह राजकुमार हैरान रह गया और फिर से कोशिश की, लेकिन वैसा ही हुआ। वह समझ गया कि उसका तरीका गलत है। दूसरे राजकुमार ने सोचा, हो सकता है यह परीक्षा इस बात की हो कि हम कितने चतुर हैं। उसने ऋषि से कहा, हे महाराज, मैं आपको यह भोजन देता हूँ, लेकिन आप कृपया मुझे इसका आधा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं भी आगे की परीक्षा पास कर सकूं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, भोजन की थाली फिर से गायब हो गई। अब ईशान की बारी आई। उसने वृद्ध ऋषि को ध्यान से देखा। ऋषि के चेहरे पर जो थकान और भूख के निशान थे, वे ईशान के दिल को छू गए। उसने सोचा कि यह वृद्ध संत पता नहीं कितने दिनों से भूखे हैं। अगर उन्हें भोजन नहीं मिला तो हो सकता है उनकी जान को खतरा हो जाए। ईशान ने मन में निश्चय किया कि चाहे उसे आगे की परीक्षाओं में कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन वह एक भूखे बुजुर्ग को भोजन दिए बिना नहीं जा सकता। ये सोचकर वह ऋषि के पास गया और अत्यंत विनम्रता से बोला, हे गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत भूखे हैं। कृपया यह भोजन ग्रहण करें। मुझे आगे की परीक्षाओं के लिए इसकी आवश्यकता हो या न हो, लेकिन आपको इसकी जरूरत अभी है। वृद्ध ऋषि ने आंखें खोली और ईशान की ओर देखा। उनकी आंखों में अत्यंत स्नेह और संतुष्टि का भाव था। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने सच्चे त्याग का परिचय दिया है। तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। कहते ही ऋषि ने भोजन ग्रहण किया। जैसे ही ऋषि ने भोजन खाया, एक चमत्कार हुआ। कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। साथ ही ईशान के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हुआ। वह महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई है। ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से त्याग करता है, उसे ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं आशीर्वाद देती हैं। तुमने अपना भोजन छोड़कर मेरी सेवा की, इसलिए अब तुम्हें वह शक्ति मिली है जो उस भोजन से कहीं अधिक है। कुछ अन्य राजकुमारों ने भी ईशान का अनुसरण करते हुए ऋषि की सेवा का प्रयास किया, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा हुआ था। केवल 2 राजकुमार और सच्चे त्याग की भावना दिखा सके और वे भी आगे बढ़ने में सफल हुए। चौथे दरवाजे के पीछे एक अंधकारमय गलियारा था, जिसके अंत में मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही ईशान और बाकी 2 राजकुमार अंदर गए तो देखा कि वहां एक व्यक्ति दीवार से सहारा लेकर बैठा हुआ था। वह व्यक्ति घायल लग रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। जैसे ही वह व्यक्ति राजकुमारों को देखा, वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे मित्रों, मैं भी इसी स्वयंवर में भाग लेने आया था, लेकिन यहाँ के रास्ते में मुझे कुछ डकैतों ने घायल कर दिया। अब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। अगर आप मुझे अपने साथ ले चलें तो शायद मैं भी आगे की परीक्षाओं में भाग ले सकूंगा। तभी फिर से वही दिव्य आवाज गूंजी, हे राजकुमारों, ये चौथी परीक्षा है। यहाँ आगे का रास्ता संकरा है और केवल तेजी से चलने वाले ही समय पर पहुंच सकते हैं। ये घायल व्यक्ति आपकी गति धीमी कर देगा।
आप चाहे तो इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसे अपने साथ ले जाने का जोखिम उठा सकते हैं। पहले राजकुमार ने उस घायल व्यक्ति को देखा और कहा, भाई, मुझे खुशी होती कि तुम्हारी मदद कर सकूं, लेकिन यह स्वयंवर की बात है, मैं अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। वह तेजी से आगे बढ़ गया। दूसरे राजकुमार ने भी कुछ इसी तरह का उत्तर दिया और आगे निकल गया। अब ईशान की बारी थी। उसने घायल व्यक्ति को ध्यान से देखा। उस व्यक्ति की आंखों में निराशा और दुख साफ दिखाई दे रहा था। ईशान के मन में यह बात आई कि अगर वह वास्तव में एक अच्छा मित्र बनना चाहता है चंद्रलेखा का, तो उसे पहले सिद्ध करना होगा कि वह एक अच्छा मित्र है। ईशान ने उस व्यक्ति के पास जाकर कहा, मित्र, चिंता मत करो, हम साथ चलेंगे। सच्ची मित्रता यही है कि मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ दिया जाए। उसने घायल व्यक्ति का हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में वह व्यक्ति बोला, मित्र, मैं तुम्हारी राह में रुकावट बन रहा हूं, तुम मुझे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाओ। लेकिन ईशान ने कहा, नहीं मित्र, हम साथ ही जाएंगे। अगर मुझे चंद्रलेखा जैसी पत्नी पाने के लिए अपनी मित्रता का त्याग करना पड़े तो ऐसी पत्नी का क्या फायदा। ये सुनकर वह व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तुम सच में एक अच्छे मित्र हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अचानक उस व्यक्ति के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। वह व्यक्ति एक सुंदर देवदूत के रूप में बदल गया। उसने कहा, हे ईशान, तुमने सच्ची मित्रता का परिचय दिया है। मैं कोई घायल व्यक्ति नहीं था, बल्कि इस परीक्षा का संरक्षक था। तुम्हारी मित्रता की भावना ने सिद्ध कर दिया कि तुम एक आदर्श जीवन साथी बन सकते हो। देवदूत ने अपना हाथ ईशान के सिर पर रखा और उसे आशीर्वाद दिया। फिर अगला दरवाजा खुल गया। इस परीक्षा के बाद केवल ईशान ही आगे बढ़ सका। बाकी दो राजकुमार मित्रता की परीक्षा में असफल हो गए थे। पांचवां दरवाजा खुलते ही एक घना अंधकार छा गया। अंदर की आवाजें सुनकर लगता था जैसे कोई गुफा हो। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और कहीं से फुफकार की आवाज आ रही थी। ईशान ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। दिव्य आवाज गूंजी, हे राजकुमार, यहाँ एक विशालकाय अजगर रहता है जो इस रास्ते का रक्षक है। तुम चाहो तो उसे मारकर आगे बढ़ सकते हो या फिर कोई और तरीका खोज सकते हो, लेकिन बिना उसकी अनुमति के यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। अचानक झाड़ियों से एक विशालकाय अजगर निकला। उसकी लंबाई इतनी थी कि पूरी गुफा में समा जाए। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर से फुफकार रहा था। सामान्य इंसान होता तो डर के मारे बेहोश हो जाता, लेकिन ईशान ने अपना साहस नहीं खोया। उसने ध्यान से अजगर को देखा और महसूस किया कि वह क्रोधित अवश्य है, लेकिन उसमें कोई दुष्टता नहीं है। ईशान ने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि हाथ जोड़कर अजगर से कहा, हे वन के राजा, मैं यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं केवल प्रेम की खोज में यहाँ आया हूँ। कृपया मुझे आगे जाने की अनुमति दे। अजगर ने उसकी बात सुनी और थोड़ा शांत हुआ। ईशान ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ के रक्षक हैं, लेकिन रक्षा का मतलब हमेशा युद्ध नहीं होता। कभी कभी शांति से भी समस्या का समाधान हो जाता है। अजगर ने ईशान की निडरता और शांति देखी तो वह पूरी तरह शांत हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और रास्ता छोड़ दिया। एक पल बाद वह भी गायब हो गया और आगे का दरवाजा खुल गया। छठे दरवाजे के पीछे एक अध्ययन कक्ष था जिसमें हजारों पुस्तकें रखी हुई थी। बीच में एक मेज पर एक पहेली लिखी हुई थी। दिव्य आवाज ने कहा, हे राजकुमार, ये ज्ञान की परीक्षा है। यहाँ लिखी पहेली का उत्तर दो। संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? वह जो राजाओं को झुका सकती है, पर्वतों को हिला सकती है और समुद्रों को सुखा सकती है। ईशान ने पहेली को बहुत ध्यान से पढ़ा। उसके मन में कई उत्तर आए, शायद शक्ति या धन या सेना। लेकिन फिर उसे अपने गुरु की बातें याद आईं। उसके गुरु ने कहा था कि सच्ची शक्ति वह है जो बिना हिंसा के काम करे। ईशान ने लिखा, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज है ज्ञान और विनम्रता का संयोजन। ज्ञान के सामने राजा भी झुकते हैं, विनम्रता के सामने पर्वत जैसे अहंकार भी पिघल जाते हैं, और दोनों मिलकर क्रोध के समुद्र को भी शांत कर देते हैं। जैसे ही उसने यह लिखा, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। आखिरी दरवाजा खुल गया। सातवें और अंतिम दरवाजे के पीछे एक अत्यंत सुंदर बगीचा था।
यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और हवा में एक दिव्य सुगंध थी। बगीचे के बीच में एक संगमरमर का सिंहासन था, जिस पर राजकुमारी चंद्रलेखा बैठी हुई थी। चंद्रलेखा की सुंदरता देखकर ईशान का मन मुग्ध हो गया। वह वास्तव में चाँद की भांति सुंदर थी। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके चेहरे पर करुणा और बुद्धिमत्ता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ईशान आगे बढ़कर चंद्रलेखा के सामने पहुंचा। चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार ईशान, आपने सभी 6 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली है, लेकिन अभी भी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। ईशान ने विनम्रता से पूछा, राजकुमारी, वह कैसी परीक्षा है? चंद्रलेखा ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या आप मुझसे विवाह करके महाप्रतापगढ़ राज्य पर अधिकार जमाना चाहते हैं, या फिर आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं कि आपने इतनी कठिन परीक्षाएं पार की, या फिर आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? ये प्रश्न सुनकर ईशान को एहसास हुआ कि यह सबसे कठिन परीक्षा है। यहाँ उसे अपने दिल की सच्चाई बतानी होगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमारी, मैं आपसे पूरी सच्चाई कहूंगा। जब मैंने पहली बार आपके बारे में सुना था तो सिर्फ आपकी सुंदरता के कारण आकर्षित हुआ था, लेकिन जब मैंने इन परीक्षाओं के बारे में जाना तो मैं समझ गया कि आप कोई सामान्य राजकुमारी नहीं है। उसने आगे कहा, इन परीक्षाओं ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। आपने मुझे अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया। अब मैं यहाँ न तो आपके राज्य के लिए हूँ, न प्रसिद्धि के लिए। मैं यहाँ केवल इसलिए हूँ कि मैं आपका जीवन साथी बनना चाहता हूँ, एक ऐसा साथी जो आपके सुख दुख में बराबर की भागीदार हो, न कि आप पर शासन करने वाला। ईशान ने अपनी बात जारी रखी, राजकुमारी, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे अपना जीवन साथी बनाएंगी तो मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। हमारे रिश्ते में प्रेम होगा, समानता होगी और एक दूसरे का साथ होगा। मैं आपको जीतने नहीं आया हूं, बल्कि आपके साथ जीवन बिताने आया हूं। चंद्रलेखा ने ईशान की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव आ गया। वह उठकर खड़ी हुई और बोली, राजकुमार ईशान, आपने न केवल मेरी परीक्षाओं में सफलता पाई है, बल्कि आपने यह भी सिद्ध कर दिया कि आप एक आदर्श जीवन साथी बन सकते हैं। चंद्रलेखा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं आपको अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ईशान ने चंद्रलेखा का हाथ थामा, पूरा बगीचा स्वर्णिम रोशनी से जगमगा उठा। आकाश से फूलों की बारिश होने लगी और चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। सभी 7 दरवाजे सुनहरे हो गए और वे प्रेम, त्याग, करुणा, मित्रता, साहस, ज्ञान और सत्य के प्रतीक बन गए। राजा महावीर सिंह ने आकर दोनों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। प्रजा ने समझ लिया कि उन्हें एक आदर्श राजकुमार मिल गया है। ईशान और चंद्रलेखा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। इस तरह से समाप्त हुई 7 दरवाजों वाले स्वयंवर की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल रूप रंग में नहीं, बल्कि चरित्र और गुणों में मिलता है। ईशान और चंद्रलेखा ने सिद्ध कर दिया कि जब 2 अच्छे दिल मिलते हैं तो वह मिलन स्वर्ग जैसा हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही अच्छा और दयालु था। वो न तो किसी पर अत्याचार करता था और न ही किसी पर जुल्म होने देता था। उसने तो सजाएं भी हल्की करवा दी थी। फिर भी राजा के राज में अमन चैन था और सब लोग खुशी खुशी रहते थे। राजा की प्रजा बहुत खुश रहती थी। लोग ईमानदार थे और राज्य में खुशहाली थी, इसलिए जुर्म भी कम होते थे। लोग इतने खुश थे, राजा की प्रजा इतनी अच्छी थी कि वो राजा को दुआएं देती थी। राजा की रहमदिली का ये हाल था कि इंसान तो इंसान, वो जानवरों पर भी जुल्म नहीं होने देते थे। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, आज मौसम बहुत सुहाना है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। राजा के मंत्रियों ने भी कहा, हाँ महाराज, इस तरह से आप अपने शहर का घूमना भी कर सकते हैं। और राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ घूमने निकल गया।
घूमते घूमते राजा पास वाले जंगल में भी चला गया। अब राजा जंगल में चला गया। मौसम बड़ा सुहाना था। राजा ने जंगल में ही रुकने का इंतजाम करवाया और राजा के लिए तंबू लगाया गया। फिर कई तरह के खेल तमाशे और मौज मस्तियां जंगल में होने लगी। जंगल में जैसे मंगल होने लगा था, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। जब खाने का समय हुआ तो नौकरों ने राजा के लिए आसन लगाया और राजा को खाना परोसने लगे। राजा ने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ है। वह सब कुछ चुपचाप शांति से देख रहा था। उसमें बंदरों वाली कोई हरकत नहीं थी और न ही वो कोई खाने की चीज लेकर भागा और न ही उस बंदर ने किसी को परेशान किया। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि देखो, इस बंदर के लिए भी थोड़ा सा खाना और फल इसके सामने डाल दो। नौकरों ने राजा के कहे अनुसार कुछ फल और रोटी उस बंदर के पास एक पत्थर पर रख दी। बंदर खाना देखकर पेड़ से नीचे उतरा और एक ठीक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस पर कोयले से कुछ लिखने लगा। फिर उसने वो ठेक राजा को दे दी। राजा खुद भी ये सब देख रहा था और वो सोच रहा था कि बंदर ने ठेक पर क्या लिखा है, और उसमें लिखा था कि मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा। जैसा राजा के लिए आसन लगाया गया है वैसे ही मेरे लिए आसन लगाया जाए। जैसे बर्तनों में महाराजा को खाना परोसा गया है ऐसे ही बर्तनों में मुझे भी खाना दिया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। राजा बंदर की लिखाई देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक बंदर न सिर्फ लिख पढ़ सकता है बल्कि इतना समझदार भी है। राजा को भी उस बंदर में दिलचस्पी हो गई। फिर राजा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बंदर के लिए भी हमारे जैसा आसन लगाओ और वहीं पर वही खाना दो जो हमें दिया गया है। राजा के हुक्म पर नौकरों ने फिर बंदर के लिए वैसा ही आसन लगाया तो बंदर पेड़ से नीचे उतर कर आया। नौकरों ने बंदर के हाथ धुलवाए और बड़े अदब से उसे आसन पर बिठाकर खाना परोसा। अब बंदर ने खाना खाने के बाद फिर से हाथ धोए, फिर वापस पत्थर पर जाकर बैठ गया। राजा बहुत ही हैरत से और दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी से सामान समेटा और जल्दी जल्दी सामान समेटने के लिए उन्होंने एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने भी रख दिया कि कहीं बंदर बरसात में भीग न जाए। किसी का पालतू बंदर लगता है। नौकर टाट लेकर उस बंदर के पास पहुंचे तो उसने झट से एक पर्ची पर कुछ लिखकर नौकरों को दे दिया। नौकर राजा के पास गए। उस पर लिखा था, जैसा तंबू राजा के लिए लगाया गया है वैसा ही खेमा तंबू बिल्कुल ऐसा ही मेरे लिए भी तैयार करो, तब मैं आऊंगा। राजा अब वाकई उस बंदर में दिलचस्पी ले रहा था। राजा के हुक्म पर फौरन शाही खेमा और दूसरा तंबू बंदर के लिए तैयार किया गया। उसमें पलंग और बिस्तर लगाए गए। इतने में बारिश शुरू हो गई। बंदर बड़े ही नफासत से अदब से उठकर खेमे में आया। राजा जितने दिन भी जंगल में घूमने फिरने के लिए ठहरा था, बंदर हर बात में राजा की बराबरी करता रहा। बंदर हर बात में राजा की बराबरी की फरमाइश करता रहा। जिस दिन राजा वापस महल जाने के लिए रवाना होने लगा तो उसने नौकरों से कहा कि इस बंदर से पूछ कर आओ कि क्या वो हमारे साथ हमारे महल में चलेगा, क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। बंदर ने फिर से ठेक पर लिखा, जैसा हाथी राजा के सवारी के लिए तैयार है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार करो। राजा ने दिल ही दिल में सोचा कि अच्छा मजाक है, इस बंदर को साथ में रखना चाहिए। ऐसा समझदार और पढ़ा लिखा बंदर तो कहीं नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरों को हुक्म दिया कि हमारी जैसी सवारी तैयार करो और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो। अब बंदर बड़ी शान से नगर में दाखिल हुआ। उसका हाथी राजा के हाथी के साथ साथ चल रहा था। नगर के लोग बड़े हैरत से ये नजारा देख रहे थे। महल में पहुंचकर राजा ने कहा, बाहर जो नए मकान है उनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम भी दे दिया गया था। तब बंदर ने कागज पर लिखा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसा महल महाराज का है वैसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वैसी ही सारी ऐशो आराम और सुविधाएं मेरे लिए होनी चाहिए, तभी मैं रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। राजा का एक महल और भी था जहां राजा गर्मी के मौसम में रहा करता था। उस महल को राजा ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया। अब बंदर उस महल में रहने लगा। नौकरों को तो बहुत बुरा लगता था कि उन्हें एक बंदर की सेवा करनी पड़ रही है और एक बंदर की खिदमत उन्हें शाही तरीके से करनी पड़ रही है। लेकिन राजा का हुक्म था
और राजा की रानी को भी उस बंदर से बड़ी चिढ़ हो गई थी। रानी बार बार राजा से कहती रहती थी, इस बंदर को वापस जंगल में छुड़वा दीजिए, ये कोई बुरी आत्मा लगती है। लेकिन इस बात पर राजा राजी नहीं था। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया। बंदर सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर राजा कोई गलत फैसला देने वाला होता तो बंदर झट से उसके हाथ से कागज कलम लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर राजा के सामने रख देता। शुरू में तो राजा को बंदर पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियां करने से बच गया। बेगुनाह लोग सजा से भी बचे रहते थे और कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने राजा की मदद की थी। राजा और उसके राज्य के लिए बंदर फायदेमंद था। धीरे धीरे राजा अपने सभी फैसले और अपने हुक्म देने से पहले बंदर को दिखाने लगा। दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के अब आदी हो चुके थे। लेकिन रानी की दुश्मनी उस बंदर से कम नहीं हुई। रानी लगातार राजा से कहती रहती, इस बंदर को कहीं उठवा कर फेंक दो, जंगल में छोड़ आओ, नहीं तो एक दिन ये आपके सारे राज्य पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। ये आपको हटाकर खुद राजगद्दी हड़प लेगा और एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठ जाएगा। राजा अपनी रानी को समझाता कि हे महारानी, अब ये मुमकिन नहीं है। आप देख रही हैं, ये कोई मामूली बंदर नहीं है। अब तक वो हमारे लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है। हमारे राज्य में, हमारे सल्तनत में इसकी वजह से बहुत बढ़ोतरी हुई है और बहुत बेहतरीन तरीके से राज्य चल रहा है। लेकिन रानी को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को जान से मारने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था उसमें रानी ने जहर मिलवा दिया। उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और राजा को एक पर्चे पर लिख कर दिया कि राजा साहब, मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। राजा को जब इस साजिश और जहर के बारे में पता चला तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने नौकरों को बुलाया और उन्हें डांटा और रानी को समझाया कि आइंदा ऐसी कोई भी गलती मत करना। रानी दिल ही दिल में जल भुन कर रह गई। राजा की एक खूबसूरत बेटी थी। राजा अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उसे बहुत लाड से रखता था। और बंदर के चर्चे उस राजकुमारी ने भी सुने थे। राजकुमारी को उस बंदर को देखने का शौक हो गया। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उस बंदर को देखने लगी। बंदर ने जब शहजादी को देखा तो वह रुक गया और राजकुमारी को घूरने लगा। राजकुमारी बंदर से डरकर महल में अंदर भाग गई और उस दिन से ये होने लगा कि हर रोज जब राजकुमारी सज संवर कर आईना देखती तो शीशे में पीछे से बंदर का चेहरा उसे नजर आता था। बंदर न जाने कैसे उसके कमरे में घुस आता। राजकुमारी को डर के मारे बुखार चढ़ जाता। फिर कई दिन तक बंदर उसके कमरे में नहीं आया। जब राजकुमारी ठीक हो गई तो फिर से बंदर ने आना शुरू कर दिया। उसने पर्ची लिखकर राजकुमारी के हाथ में थमाई और उस पर्चे में लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन मानो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। राजकुमारी जानती थी कि ये तमीजदार बंदर है, बहुत ही बुद्धिमान है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे राजकुमारी का डर अब बंदर से खत्म हो गया। उसे बंदर से अब हमदर्दी हो गई। राजकुमारी सोचती कि ये बंदर कितना समझदार और पढ़ा लिखा है, लेकिन इसने मेरे पिता को कई खतरों से बचा लिया है। हम पर इस बंदर के बड़े एहसान है, और अगर ये बंदर है तो इसमें इसका क्या कसूर। अब राजकुमारी उस बंदर से डरती नहीं थी। वो थोड़ी देर उस कमरे में रुकता तो वो उसे देखता और फिर चला जाता। होते होते ये बात रानी के कानों में जा पहुंची कि बंदर राजकुमारी के कमरे में जाता है। तो रानी ने सारा महल सिर पर उठा लिया और बंदर को खूब भला बुरा कहने लगी। और राजा के पास जाकर रानी ने रोना धोना शुरू कर दिया और कहने लगी, महाराज, अब तो हद हो गई है। आपका वो चहेता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो उस बंदर को निकाल दो, नहीं तो मैं फिर जहर खा लूंगी। मैं तो अब उस बंदर से तंग आ गई हूँ। राजा ने राजकुमारी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर बेटी तुम्हें परेशान करता है? राजकुमारी ने सारी बात सच सच बता दी और कहा कि पिताश्री, पहले मुझे उस बंदर से डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे उस बंदर से हमदर्दी होती है। पता नहीं कौन है और इस पर क्या मुसीबत पड़ी है। राजा को यकीन हो गया कि चलो, राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं है,
लेकिन फिर भी उसे ये बात पसंद नहीं आई कि एक बंदर इस तरह से राजकुमारी के कमरे में आए जाए। उन्होंने उस बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन राजा बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बगीचे में टहल रहा था। राजा ने बंदर से कहा, देखो बंदर, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा राजा अपने राज्य में, अपनी प्रजा में ये बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई इस घात कदम उठाऊं, तुम अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ और सुधर जाओ। बंदर झट महल से कागज और कलम लाया और लिखने लगा। फिर उसने लिख राजा को दे दिया। उसमें लिखा था, राजा साहब, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की शिकायत नहीं होने दूंगा। राजा तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल सी राजकुमारी की शादी इस बंदर से, ये तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कह दिया कि देखो बंदर, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। मैं अपने फूल सी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ। बंदर ने राजा की कमर से ये सुनकर तलवार निकालकर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपकी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे ससुर हैं, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे इस महल में रखा, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। राजा को अपनी मौत सामने नजर आई तो वह बोला, मैं सोचकर जवाब दूंगा। बंदर ने फिर लिखा, जो कुछ भी हो, लेकिन वो जवाब हाँ में होना चाहिए। राजा बेचारा बड़ी मुश्किल में फंस गया। राजा महल में वापस आ गया और बड़ा ही ज्यादा परेशान था। एक तरफ बेटी थी, दूसरी तरफ उसकी अपनी जान, उसकी अपनी जिंदगी। अब वो क्या करता, क्या नहीं करता। उसने सारी रात टहलते टहलते गुजारी, लेकिन उसने अपनी रानी को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि रानी सारा महल सिर पर उठा लेगी और कहेगी, तुम इस बंदर को क्यों लेकर आए थे। सुबह हुई तो राजा फैसला कर चुका था कि वो कभी भी अपनी बेटी की शादी इस बंदर से नहीं करेगा। अपनी बेटी को किसी बंदर से ब्याहने की बजाय वो अपनी जान दे देगा। कुछ नसीहत, कुछ वसीयत करने के लिए राजा राजकुमारी के पास गया और उसे समझाने लगा कि पुत्री, कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, अपनी माँ को कैसे संभालना है और राजकाज के कामों को कैसे संभालना है और अपने जो राज्य के कामों को कैसे देखना है। कौन कौन वफादार लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। राजकुमारी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताश्री, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपका साया मेरे सर पर जीवन भर रहे। आप 100 वर्ष जिएंगे और राज करेंगे। राजा ने अपनी पुत्री को समझाया और बोला, पुत्री, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूं, नहीं तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी फूल सी बच्ची का विवाह एक बंदर से कर डालूं। मैं अपनी बेटी की शादी उस बंदर से हरगिज नहीं कर सकता। इसीलिए पुत्री, तुम अपनी माँ को, उस बंदर को मारने की कई तरकीबें तुम्हारी माँ कर चुकी है, लेकिन वो आज भी जिंदा और सही सलामत है। वो बंदर बहुत ही चालाक और बुद्धिमान है। मैं आज उस बंदर को साफ जवाब दे दूंगा और शायद ये जवाब सुनकर वो बंदर मुझे फौरन मार डाले। तुम मुझे, जो अपने पिता को ये काम करने दो और तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में छुप जाना और उस वक्त तक तहखाने से बाहर मत निकलना जब तक वो बंदर मायूस होकर यहाँ से चला न जाए। राजकुमारी कहने लगी, पिताश्री, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप सिर्फ मेरे ही बाप नहीं है, बल्कि इस राज्य के राजा भी है। आप इस सारी राज्य के राजा भी है और इस प्रजा के प्रति आपके कुछ फर्ज भी है। राजपाट को कौन देखेगा, कौन प्रजा को देखेगा। प्रजा का क्या होगा। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो वो आपके मरने के बाद भी होकर रहेगा। राजा अपनी पुत्री की बात मान गया, लेकिन उसका दिल परेशान था। राजा बहुत मजबूर था। जाकर राजा बंदर को अपने जो फैसला सुना दिया और उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी कीजिए महाराज। रानी के कान में जब ये बात पहुंची तो रानी ने सारा महल सिर पर उठा लिया।
रानी बहुत रोई धोई, जान से देने की धमकियां दी, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। शादी वाले दिन राजा ने रानी को एक कमरे में बंद कर दिया और राजकुमारी और बंदर की शादी हो गई। राजकुमारी विदा होकर बंदर के महल में आ गई। उसकी विदाई हो गई। तब उसकी माँ को बाहर निकाला गया। बहुत ही बवाला मचा था। रानी रोई धोई, खूब ड्रामा हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी महल आई तो वह बहुत खुश थी। सब ये देखकर बहुत हैरान थे। महारानी ने अपनी बेटी को गले लगाकर रोने का इरादा किया, लेकिन बेटी ने कहा, माँ, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। जो मेरी किस्मत में लिखा था वो हो गया। मैं खुश हूं। माँ तो जो रानी थी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो तो अपनी बेटी के मुंह से इन शब्दों को देखकर हैरत से उसे देख रही थी। वो बोली, पुत्री, तू उस बंदर के साथ खुश है? राजकुमारी बोली, हाँ माँ, मैं खुश हूं। अब आप रोना धोना बंद करो। राजकुमारी अब दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात को अपने महल में चली जाती। खुशी खुशी उनके दिन कटने लगे। रानी राजकुमारी के चेहरे पर जो खुशी झलकती थी, बेटी को खुश देखकर राजा भी जो अब चिंतित नहीं था, उसे भी सुख था कि चलो उसकी पुत्री खुश है। वो भी प्रसन्न था। लेकिन जो रानी थी उसको ये बात किसी तरह से हजम नहीं हो रही थी कि उसकी बेटी एक बंदर के साथ कैसे खुश है। एक दिन रानी ने छानबीन करने की ठान ली। रात को रानी ने नौकरानियों वाले कपड़े पहने, नौकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गई। आमतौर पर बंदर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था, लेकिन उस दिन जो इत्तेफाक से, पता नहीं कैसे, उस दिन महल का दरवाजा खुला रह गया। रानी चुपके से अंदर घुस गई। राजकुमारी के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। आवाज किसी मर्द के बोलने की थी और ताज्जुब के मारे रानी ताले के अंदर झांक कर देखने लगी। उसने ताले के सुराख से अंदर झांक कर देखा। अंदर राजकुमारी के साथ एक खूबसूरत सुंदर राजकुमार जैसा नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रानी ने दिल में सोचा, अच्छा ये बात है, तभी तो कहूं मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। फिर वह रानी जाने के लिए पलटी तो उसे एक तरफ बंदर की खाल दिखाई दी। रानी ने सोचा, जब इतना खूबसूरत जवान है, ये तो इतनी मोटी खाल अपने ऊपर क्यों रखता है और बंदर क्यों बना रहता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो ये फिर दोबारा कभी बंदर नहीं बन सकेगा। ये सोचकर रानी ने बंदर की खाल उठाकर अपने महल में ले आई और लाकर उसे आग लगा दी। इधर खाल में आग लग गई, उधर वो राजकुमार जलने लगा। बचाओ बचाओ कहता हुआ चिल्लाने लगा और भागते हुए गायब हो गया। हैरान परेशान राजकुमारी महल में पहुंची तो देखा कि खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई। देखा तो ये उसकी रानी माँ का कारनामा है। उसने कहा, हाय माँ, आपने ये क्या किया? आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। माँ, ये आपने क्यों किया? मेरा सुहाग क्यों उजाड़ दिया? भला मुझसे आपकी क्या दुश्मनी थी? तब राजकुमारी की माँ बोली, बेटी, मुझे क्या पता था। मैंने तो सोचा था कि न ये मोटी खाल रहेगी और न ही तुम्हारा दूल्हा इसे पहनेगा। राजकुमारी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। वो बोली, माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेकिन आपको भी चैन नहीं था। अब ठंडक पड़ गई आपके दिल में। अब उसकी रानी माँ चुप हो गई। खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। जैसे ही राजा को ये बात पता चली तो राजा ने दूर दूर तक घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन कहीं भी उस बंदर राजकुमार की खबर नहीं आई। राजकुमारी की हालत तो देखी नहीं जाती थी। राजकुमारी सूख कर कांटा हो गई थी। न तो वो खाती थी, न ही अब पीती थी। हंसना बोलना तो जैसे वो भूल गई थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर राजकुमारी जोगन वाले कपड़े पहनकर राजकुमार की तलाश में निकल पड़ी। जंगल जंगल, नगर नगर भटकते फिरते उसके पांवों में छाले पड़ गए। रूप भी उसका फीका पड़ गया। राजकुमारी एक दिन जंगल में रात को एक पेड़ के नीचे बैठी थी। एक दिन राजकुमारी रात को जंगल के पेड़ के नीचे बैठी थी तो उस पेड़ पर एक चकोर और एक चकोरी बैठे थे। चकोर दरअसल एक खूबसूरत परिंदा होता है। चकोरी ने चकोर से पूछा, क्या बात है चकोर, तुम इतने उदास क्यों हो? चकोर ने जवाब दिया, क्या बताऊं चकोरी, यहाँ से जो अपना जो नगर है, मैं वहाँ के राजकुमार के लिए परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं।
उसके शरीर पर इतने जख्म है कि न बेचारा सो सकता है न बैठ सकता है। सारे वैद्य हकीम इलाज करके हार गए हैं, किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं होता। चकोरी ने पूछा, राजकुमार की ये हालत कैसे हुई? चकोरी ने कहा, कैसे राजकुमार हमारा इतनी मुसीबत में है? तब चकोर ने कहा, किसी औरत ने हमारे राजकुमार को जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी जान तो बच गई है, लेकिन उसका सारा बदन बुरी तरह से जल गया है। चकोरी ने चकोर से पूछा, क्या हमारे राजकुमार के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोर ने कहा, चकोरी, एक इलाज है। और चकोरी कहने लगी, कौन सा इलाज? तब चकोर ने कहा कि एक ही इलाज है, अगर कोई हमारी बीज मल इकट्ठी कर ले और उन्हें चंदन के साथ घिसकर 40 दिन तक सुबह शाम राजकुमार के जख्मों पर लगाए तो वह ठीक हो सकता है। राजकुमारी फौरन समझ गई, ये उसी के राजकुमार की बात है। चकोरी और चकोर तो सुबह होते ही उड़ गए और राजकुमारी पेड़ के नीचे जो गिरी हुई उनकी बीट इकट्ठी की और उस नगर की तरफ चल पड़ी। कुछ ही दूर पर एक शानदार सा नगर नजर आया। नगर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वहां भी एक चीज थी, हर तरफ सन्नाटा और उदासी छाई थी। लोग खामोश और उदास थे। चारों तरफ लोग जो उदासी में थे और अपने अपने काम करने में लगे हुए थे। राजकुमारी ने जिससे भी इसकी वजह पूछी, सबसे यही जवाब मिला कि उनका राजकुमार मौत के करीब है, इसलिए उनके नगर में मातम छाया हुआ है। राजकुमारी ने बाजार से चंदन खरीदा, दवा पीसने वाली खरल, ओखली और दूसरा सामान खरीदा और शाही महल में जा पहुंची। पहरेदार से कहने लगी कि राजा से कहो, हिमालय की पहाड़ियों से कोई वैद्य हकीम आए हैं। वो राजकुमार को जो इलाज करने का दावा करते हैं, उसे जो राजा सुनकर उस वैद्य बने राजकुमारी को बुला लेता है। उन्होंने इस वैद्य को भी बुला लिया। वैद्य की शक्ल देखकर जो राजा को कुछ शक हुआ कि ये नौजवान भला क्या इलाज करेगा। बड़े बड़े नामी गिरामी जो वैद्य हार चुके हैं। फिर भी उसने पूछा कि भाई तुम कर लोगे? दुनिया भर के तमाम वैद्य हकीम हार चुके हैं, अब तो दुआओं का ही सहारा है। राजकुमारी बोली, महाराज, अगर 40 दिन तक राजकुमार ठीक न हुआ तो जो चोर की सजा हो वो मेरी सजा होगी। राजा फौरन राजी हो गया। राजकुमारी कहने लगी, महाराज, मुझे राजकुमार के बगल वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनका इलाज कर सकूं। राजा के हुक्म पर फौरन उन्हें राजकुमार की बगल वाला कमरा दे दिया गया। अब राजकुमार के पास राजकुमारी पहुंची तो उसकी हालत देखकर राजकुमारी का दिल रोने लगा। राजकुमारी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और फौरन अपने कमरे में जाकर चंदन के साथ चकोर और चकोरी की बीट पीसी। फिर बड़े ही सावधानी से राजकुमार के जिस्म के जख्मों को साफ किया। राजकुमार दर्द से तड़प रहा था। फिर उसने ये लेप उसके सारे जिस्म पर लगा दिया। राजकुमार के सारे जिस्म के जख्मों में ठंडक सी पड़ गई। न जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई। राजा के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने हुक्म दिया कि वैद्य का हर तरह से ख्याल रखा जाए। राजकुमारी ने राजकुमार की सेवा में अपने दिन रात एक कर दिए और फायदेमंद ताकतवर खाना खिलाया। इससे वो जो राजकुमार को बड़ा आराम मिलने लगा। राजकुमारी राजकुमार के जख्मों को सुबह शाम साफ करती और दवा का लेप कर देती। एक हफ्ते में राजकुमार को इतना फायदा हो गया कि वो अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने के काबिल हो गया। पगड़ी और दाढ़ी में उन्हें ये वैद्य कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि इस वैद्य को कहाँ देखा था। तब वैद्य उसके सामने बहुत कम बोलता था। महीना भर में राजकुमार के जख्म पूरी तरह से भर गए, लेकिन अभी खाल कच्ची थी। वैसे भी चकोर चकोरी ने 40 दिन के इलाज की बात कही थी। राजकुमारी इसी तरह राजकुमार के जख्मों पर जो अपनी दवाई लगाती रही। राजकुमार उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न था। उसकी सेवा ने राजकुमार का दिल जीत लिया। राजकुमार उसके दिल से तारीफ करता था। राजा ने तो उसको बहुत भारी इनाम देने की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन हुआ कुछ ये कि 40वें दिन दवाई उसने राजकुमार के शरीर पर लगा दी और किसी से कुछ कहे सुने बिना वो जो महल से निकल गई और सीधे अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। हाँ, उसने राजकुमार से उसकी अंगूठी जरूर मांग ली थी, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि वो चली जाएगी। इधर महल में राजकुमार की सेहत और अच्छी हो जाने की खुशी में जश्न की तैयारियां जोरों से चल रही थी, लेकिन वैद्य जी का कहीं पता नहीं था। राजकुमार अब परेशान था। राजा भी हैरान था कि कैसा वैद्य था,
अपनी मेहनत का एक पैसा लिए बिना ही चुपचाप खामोशी से चला गया। न कोई इनाम मांगा और न कोई फरमाइश की। और राजकुमार के ठीक होने के बाद जो राजकुमार को भी अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। अभी उसकी शादी को 2 दिन ही कितने गुजरे थे, ये मुसीबत तो आन पड़ी थी। वो जानता था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी सास थी, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन वो राजकुमार अपने पिता से इजाजत लेकर शिकार के बहाने जो नगर से निकला, शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ उसके जो सैनिकों का दस्ता भी था। सैनिकों ने उसे पूरे जो इंतजाम के साथ महल में बिठाया और राजा को खबर की। राजा साहब बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था। मेहमानों ने खड़े होकर उनको इज्जत दी, सम्मान दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ के राजकुमार हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। राजकुमार ने बड़े ही श्रद्धा से कहा, आप भले ही मुझे न पहचाने महाराज, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपका मुझ पर एहसान है। मैं वही बंदर हूँ जिसे आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था और अपनी बेटी से मेरी शादी की थी। राजा उस खूबसूरत नौजवान राजकुमार को देखता रह गया। कहाँ वो बंदर और कहाँ ये राजकुमार? अब राजा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी राजा ने खुशी से पूछा, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? राजकुमार ने कहा, महाराज मैं अपनी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। अब क्या मैं अपनी दुल्हन से मिल सकता हूँ? राजा ने कहा, वो अब भी उसी महल में रहती है बेटा, जहाँ तुम रहते थे। उसने तो दुनिया ही छोड़ दी। तुम शौक से वहां जा सकते हो। राजा को हैरान और परेशान छोड़कर राजकुमार सीधा अपने महल में आ गया। राजकुमारी जो घाम की तस्वीर बनी बैठी थी। राजकुमारी का फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। रो रो कर आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। राजकुमार को अपने सामने खड़ा देखकर राजकुमारी को यकीन नहीं आया। राजकुमार ने कहा, हाँ राजकुमारी, तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा शरीर बड़े बड़े फफोलों से भर गया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। राजकुमारी ने पूछा, फिर आप ठीक कैसे हुए? राजकुमार ने कहा, एक वैद्य मेरे पास आया था। 40 दिनों में मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मेरी ऐसी सेवा की कि कोई किसी की नहीं करता। राजकुमारी ने पूछा, अच्छा, तब तो आप लोगों ने उसे खूब इनाम दिया होगा और उसे खूब मालामाल कर दिया होगा। राजकुमार बोला, नहीं, हैरानी की बात तो यही है राजकुमारी कि सिवाय मेरी एक अंगूठी के उसने कुछ नहीं लिया और बगैर किसी को कुछ बताए चुपचाप कहीं चला गया। राजकुमारी ने वही अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही अंगूठी थी? राजकुमारी ने कहा, हाँ, मगर तुम्हारे पास कहां से आई? राजकुमारी कहने लगी, वो वैद्य मैं ही थी। और फिर उसने सारी कहानी राजकुमार से कह डाली। वो कपड़े भी दिखाए जो वो वैद्य के भेष में पहनती थी। राजकुमार की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। वो बोला, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। माँ ने जान लेनी चाहिए, लेकिन बेटी ने जान बचा ली। राजकुमार बोला, तुम्हारी माँ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मारने में। राजकुमार बोली, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी राजकुमार। आपको इंसान के रूप में देखकर मेरी माँ ने सोचा, अगर वो बंदर की खाल को जला दे तो आप कभी बंदर नहीं बनेंगे, बल्कि हमेशा इंसान बने रहेंगे। तो मेरी माँ ने मेरा अच्छा ही सोचा था और अच्छा जानकर ये तय किया था कि आपको कम से कम मुझे तो ये बता देना चाहिए था कि आपके बंदर के भेष में रहने के पीछे राज क्या है। तो मैं इस खाल को अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत से रखती। राजकुमार बोला, असल में राजकुमारी, मुझे कभी इसका मौका नहीं मिल पाया। दरअसल हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। मैंने सोचा था आराम से तुम्हें बताऊंगा, तभी यह मुसीबत आ गई। दरअसल लंबी कहानी है। राजकुमारी ने कहा, अब बता दीजिए राजकुमार। राजकुमार ने कहना शुरू किया तो कहने लगे, राजकुमारी, ये तो तुम भी जान गई हो, मेरे माँ बाप भी राजा रानी है और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। राजकुमार होने की वजह से मेरी जवानी का वक्त घूमने फिरने और शिकार खेलने में गुजरता था। तकरीबन साल भर पहले की बात है। मैं अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकला। जंगल में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हिरण नजर आया। मैंने ताक कर तीर चलाया, लेकिन वो मेरी नजरों से ओझल हो गया।
मैंने जब उस हिरण का पीछा किया तो मैं अपने साथियों से बिछड़ गया और बहुत दूर निकल आया। मैंने देखा एक झरने के किनारे एक बुजुर्ग बैठे हैं। उनके पास एक 10 साल का लड़का लेटा हुआ था जिसकी टांगों से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग उस लड़के के जख्म को धोते जा रहे थे और रोते हुए उसको बद्दुआ दे रहे थे जिसने ये तीर मारा था। मेरी शक्ल देखते ही वो गुस्से में बोले, आदमी हो या बंदर, तमीज तो और जो संस्कार तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ये उनके कहने की देर थी कि मैं बंदर में बदल गया। उन्होंने कहा, जा और जंगल जंगल भटकता फिर, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। इनकी बद्दुआओं से और अपनी हालत से जो मैं बहुत परेशान हुआ। उनके पांव मैंने पकड़ लिए और रोने लगा। मेरी हालत देखकर उस लड़के को मुझ पर तरस आ गया। उसने उस बुजुर्ग से कहा, दादाजी, अब इस इंसान ने अपनी गलती मान ली है तो इसे माफ कर देना चाहिए। ये भी शर्मिंदा है, इसे माफ कर दीजिए और दोबारा इंसान बना दीजिए। लड़के ने जब ज्यादा ही उस बुजुर्ग से प्रार्थना की तब वो बुजुर्ग बोले, देखो, इससे सीख कि तूने इसे जख्म दिया और ये तेरी सिफारिश कर रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, न ही अपना श्राप ले सकता हूँ, लेकिन कुछ कर सकता हूँ। साल भर बंदर तो तू रहेगा ही। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी को तैयार हो जाएगी तब तुम अपनी असली सूरत में वापस आ जाओगे। अगर साल गुजरने से पहले तेरी शादी हो गई तो सिर्फ अपनी हमदर्द पत्नी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकोगे। लाचार होकर मैं वहां से वापस आ गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अपने घर भी वापस लौट नहीं सकता था। 6 महीने तक जंगलों में भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे पिता जो सैर करने के लिए आए, उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपने साथ ले आए, मेरी हर फरमाइश पूरी की और तुम्हें मुझसे हमदर्दी पैदा हुई और अपने बाप की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी का हाल तुम्हें मालूम है। जब तुम्हारी माँ ने मेरी खाल में आग लगाई तो उस समय उस श्राप की मुद्दत पूरी होने में कुछ दिन बचे थे। अभी राजकुमार ये कहानी सुना ही रहा था कि राजा और रानी भी वहां पर आ गए। रानी ने राजकुमार से अपनी गलती की माफी मांगी और राजा ने कहा, राजकुमार, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो, ये राजपाट तुम संभालो। राजकुमार ने कहा, अभी तो मुझे दुल्हन को लेकर अपने देश, अपने राज्य जाना है और अपने माँ बाप से इसे मिलवाना है। वहां मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपका हाथ बटाने समय समय पर आता रहूंगा। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी को विदा किया। दोनों परिवारों में खुशी खुशी अब जिंदगी जो बसर करने लगे और वो राजकुमार राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना, मत करना जलील किसी फकीर को अपनी चौखट पर, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में जरा भी देर नहीं करता। ये कहानी बताती है कि किसी को दुखी करके हम खुश नहीं रह सकते। इसलिए पशु हो, इंसान हो, चाहे कोई भी हो, कभी किसी को जलील मत करना। आप इंसान हैं, एक अच्छे इंसान बनिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। राधे राधे।